जो है चंद्रमा क्या कहते हैं ना उसके लिए, उसका अधिष्ठात्री क्या बोलना चाहिए, वो है हाँ ना। ये है। तो हाँ, तो हम्म, हमको इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मन चंद्र का, की ऊर्जा लेनी है। हम्म, चंद्रमा जो हमारा है मन का कारक मन है। का, मन का, मन का। हाँ। तो मन मन का जो है कारक है। हमारा, हमारा मन मेरा दो स्ट्रांग। नंबर है ममता जी, तो मुझे हाँ मेरा जी। चंद्रमा ओ, बहुत ज्यादा अच्छे तो लगता है। चंद्रमा दो है तो बहुत शीतल प्रदान करती हैं आप। जी हाँ हाँ। मेरा नेचर थोड़ा, मैं खुद नहीं बताती लेकिन किसी को भी पूछ लो लेकिन हाँ मुझे पता इतना। चलता है क्योंकि जिसका हाँ, 2 नंबर है बहुत कूल मैं काम, एकदम बहुत राइट। ज्यादा। शांत। मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं कि हम्म। ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है मम्मा, आप भी ऐसी हो। तो नहीं नहीं, मेरे कोई बात नहीं। बच्चे, आज ही मेरा देखिए, बेटा बोल रहा था। आपको आज चार्ज करना है अपने आप को भी, ना ना केवल वाटर चार्जिंग बट ऑल्सो योर, आपके बॉडी के कण कण में चंद्रमा की ऊर्जा को आप एब्जॉर्ब कीजिए। साथ में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, उसमें जो ब्लड के रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो जल का भी कारक है चंद्रमा, इसलिए हमको दोनों चीजों को देखना है कि हम आज चंद्रमा की ऊर्जा हाँ, में थोड़ा सा समय दो बिताए। न, 2 नंबर जिसका है वो मन से तो सुंदर होते ही है। वो मतलब बाहरी उनका बाहर बाहर का भी सौंदर्य बहुत अच्छा रहता है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत ज्यादा। बाहर बाहर से भी और अंदर से भी बहुत क्या सुंदर होते हैं। सही है। देखना, पता करना, सब दिखेगा वैसे ही दिख जाएगा। ठीक है। अच्छा मेरा दो क्रिस्टल। नंबर है, आपने देखा क्या मुझे? हाँ देख लिया मैंने, आप तो सुंदर हो ही, मैं तो मिलती ही हूँ आपसे। चलिए चलिए, शुरुआत थैंक यू। करते हैं। यस यस। ममता जी, क्रिस्टल भी चार्ज करना है? बिल्कुल, कर सकते हैं। कैसे, रोशनी में करना है या नमक में रखना है? आ, नमक में तो आपको, जब आप क्रिस्टल खरीद के लाते हैं, एक ही बार रखना होता है। और चंद्र में आप काफी रख सकते हैं। आपको बल्कि जब क्रिस्टल आपके पास में है, तो आप मेडिटेशन में अपने हाथ में रख के बैठिए, तो वो ज्यादा अच्छे से चार्ज होता है। आपकी भावनाओं के हिसाब से वो चार्ज होता है। पर तब तक आपको क्रिस्टल अपने हाथ में नहीं रखना चाहिए जब तक कि आप ये बिलीव नहीं करते हैं कि आप पूरी तरह पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपकी नेगेटिविटीज भी क्रिस्टल ले लेगा। ठीक है ना। अच्छा, कौन सा क्रिस्टल रखना चाहिए? वैसे बहुत तरह का वो आता है क्रिस्टल। आपके आपके हिसाब से, जो आपको जिस तरह की ऊर्जा चाहिए उस हिसाब अच्छा से। अच्छा, उस हिसाब मैं से, क्रिस्टल की ओके। क्लास लेने वाली हूँ। ओके, नाइस, सो नाइस हाँ ऑफ यू। हाँ। तो चलो ठीक है। जल्दी शुरू कर, मैं तो बाहर गई थी, दौड़ दौड़ के आई हूँ, तो कहीं मिस नहीं हो जाए। हाँ आधा जी। काम छोड़ के मुझे नहीं लेना। चलिए चलिए, मिस नहीं होगा आप किसी का भी। हमें जल्दी, आज हम बातों में लेट हो गए हैं, बट वही है, बातें भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हम बहुत छोटा वाला ध्यान ले लेते हैं, सो दैट हमारे पास में इनका भी बहुत समय हमें मिले। अ, कौन आया है आज? हाँ। कौन आया है? आज कौन आए हैं? आज हमारी जो गेस्ट है वो अनीता तनेजा जी हैं। अच्छा। तो देखिए, मुझे लगता है कि मैं श्वासों का विज्ञान छोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास में समय की कमी हो चुकी है, बातों में हमारा समय जाया हो चुका है थोड़ा सा। तो हम कर्मा विपाक कर लेते हैं, हीलिंग कर्मा विपाक और ग्राउंडिंग कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें समय मिले अनीता जी के साथ। है ना। ठीक है, चलते हैं। लड़ाई मत करो। बहुत ही शांत अवस्था में आप आ जाएं, अपने रोजमर्रा के जीवन के विचारों से दूर हो जाना है। बहुत ही शांति और विश्राम की अवस्था, और कंफर्टेबल होते जाना है। बहुत ही कंफर्टेबल। चश्मा आप उतार सकते हैं, और पानी पीना हो तो आसपास रखा हो, पी लीजिए। और अब हमें कोमलता से आंखों को बंद करके, फिंगर्स को क्लैस्प करके, पैरों को पालथी या क्रॉस की अवस्था में लाकर बैठ जाना है, जो है चंद्रमा बहुत ही कंफर्ट में, विश्राम में। स्पाइन को सीधा रखना है,
रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और अब ध्यान देना है सांसों पर। आती और जाती कोमल सांसें, सहज सुंदर सांसें। अपनी आती हुई सांस के साथ अपने ही अंदर मणिपुर चक्र तक, नाभि चक्र तक ट्रैवल करके आना है। अपनी ही सांसों के साथ अपने अंदर प्रवेश करते जाना है, और गहराई में, और गहराई। और गहरे उतरते जाना है। बहुत ही सहजता से सांसों को अपने अंदर आने देना है। कोई चेष्टा नहीं, जैसी सांसें हैं वैसे ही चलने देना है। मणिपुर चक्र तक आपको अपनी सांसों को लेकर जाना है, नाभि तक कह सकते हैं। मणिपुर चक्र को सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। ये नीचे से तीसरा चक्र है, मूलाधार और स्वादिष्ठान के ऊपर स्थित मणिपुर चक्र। ये चक्र हेल्प करता है आपको अपने आप को और उन्नति, अपनी योग्यता अनुसार उन्नति करने, अपने सपनों को सच बनाने के लिए इस चक्र का आप उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी सांसों को यहाँ तक ले जाते हैं तो ये एक इनर इंजन की तरह काम करता है, जो आपको आपका पर्सनल पावर याद दिलाता है। ये चक्र आपको गाइड करता है कि आप अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं, आपको अपने जीवन में आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए क्या करना है। यहाँ से आपको गाइडेंस प्राप्त हो सकती है। ये चक्र आपको अपनी ही इमेज सुधारने के लिए, यदि आप इस चक्र को बैलेंस कर देते हैं तो आप अपने आप को कहाँ स्थित करते हैं सोसाइटी में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, निम्न स्तर पे देखते हैं या उच्च स्तर पे देखते हैं, या आप सही सोच रहे हैं खुद के बारे में या गलत, ये आपको उन सभी सच्चाइयों के बारे में बताता है, आपको गाइड करता है। ये चक्र से जो शक्ति आप प्राप्त करते हैं, उससे आपके अवचेतन मन में जो भी धारणाएं उठती हैं, उन धारणाओं से आपको अपनी योग्यता, अपने संकल्पों को सच करने का पावर मिलता है।
तो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम नाभि तक सांस लेंगे और वहीं से छोड़ना है। तो हर अंदर आती हुई सांस नाभि तक जा रही है, मणिपुर चक्र तक जा रही है और वहीं से बाहर आ रही है। हम अपने मणिपुर चक्र को एनर्जी देते जा रहे हैं। एनर्जाइज हो रहा है हमारा सोलर प्लेक्सस। बहुत ही सुंदर तरीके से सांसें, सहज सांसें बिना चेष्टा के हमारे अंदर जा रही है, आ रही, शांति प्रिय कंफर्टेबल स्थिति में। हर सांस के साथ सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आती जा रही है हमारे अंदर। हमारी विल पावर खुद को सुधारने की, खुद को योग्य बनाने की, अपनी सभी गलतियों को माफ करते हुए ईश्वर से सच्चे पश्चाताप में, सच्ची समर्पण भावना, सेवा की भावना में हमें आ जाना है। धन्यवाद की भावना कि हे प्रभु, आपने हमें इस योग्य तो बनाया कि अब हम आपके नियमों को जान रहे हैं। धीरे धीरे हम उस जगह आते जा रहे हैं जहां से हमें सारी सच्चाइयों का पता चलने लगा है। हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े, इन सभी बातों का ज्ञान होने लगा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ग्रैटिट्यूड में हूँ कि आपने हमें आगे बढ़ने के रास्तों का मार्गदर्शन किया है। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हर सांस के साथ हमारे अंदर सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सेवा और समर्पण के बीज आते जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर हमको योग्य बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रेक्षित करते जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने दिव्य और भव्य एस्ट्रल पिरामिड के नीचे। तो हम आवाहन करेंगे एस्ट्रल पिरामिड का, जिसके नीचे गोल्डन ऊर्जा की वर्षा हो रही है। वो गोल्डन ऊर्जा जो हीलिंग, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य से भरी हुई ऊर्जा
से हमको ओतप्रोत कर देती है। हम उस ऊर्जा के नीचे बैठे हैं, सभी लोग एक दूसरे का हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे की चेतना के साथ प्रेम पूर्वक हम सभी बैठे हुए हैं। अब हम सभी आवाहन करेंगे अपने इष्ट देवताओं का, देवी देवताओं का, ऋषि मुनि गुरुस, एंजल्स, आर्कएंजल्स का बहुत ही धन्यवाद और समर्पण के भाव में आकर वर्तमान में आते हुए हमें पास्ट और फ्यूचर के सभी थॉट्स को छोड़ देना है। अब हम इनवाइट करेंगे हमारे परम प्रिय पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, नीम करोली बाबा जी, परम गुरु मंडली, महादेव, माँ पार्वती, विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती को इनवाइट करेंगे। मेरे इस जन्म के और गत जन्म के गुरुस, ऋषि मुनि, हिमालय में वास करने वाले सभी साधु संत और पुण्यात्माएं, उन सब की पूर्ण आत्माओं को मैं इनवाइट करती हूँ हृदयपूर्वक। और सभी ऋषि, ब्रह्मश्री, सप्तऋषि, सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और हम सभी की पूर्णात्माएं आमंत्रित हैं इस पिरामिड के नीचे अपनी ऊर्जाओं के साथ, अपनी दिव्यता के साथ, अपनी चेतना से हमारी चेतना को जोड़ने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक आमंत्रित है। तो ये सभी ऊर्जाएं देवी देवताओं की, उनके पूर्ण आत्माएं सब यहाँ पर आ चुकी हैं और अब वो हमें मार्गदर्शन करने के लिए, गाइड करने के लिए, हम सबके साथ ध्यान करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। उन सबके बरसते हुए आशीर्वाद के नीचे हम बैठे हुए हैं। इतना दिव्य प्रकाश है इस पिरामिड के नीचे।
हम सभी इस दिव्यता की वर्षा में बैठकर आनंद पूरित हो रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य है। तो अब हम अपनी योग्यताओं के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी उन्नति के लिए, हमारे सभी सपनों को पूरा करने के लिए, हमें क्षमादान करने के लिए, क्योंकि इस जन्म और गत जन्म में हमने गलत कर्मास भी तो बना लिए हैं। अब हम परमपिता परमेश्वर से अपने सभी आयामों में सच्चा मार्गदर्शन और उन्नति का रास्ता दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। मैं उपस्थित सभी पुण्यात्माओं, सभी देवी देवताओं, सभी एंजल्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी ऊर्जा और चेतना से हमें जोड़े रखें। अपना मार्गदर्शन हमको, हम सबको हमेशा हमेशा जीवन भर के लिए, हमारी आत्मा की यात्रा में उन्नति के लिए देते रहे। सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनीस गुरुस के समक्ष मैं अब क्षमा प्रार्थना के लिए कुछ आत्माओं को इनवाइट करना चाहती हूँ। इस जीवन और गत जन्मों में मैंने जितनी भी आत्माओं को पीड़ा दी है, हानि पहुंचाई है, या किसी और तरीके से मैंने उनको पीड़ित किया है, हर्ट किया है, मैं उन सभी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत ही रिस्पेक्ट से, हृदयपूर्वक मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप सभी आए, हमारे साथ ध्यान के मार्ग पर चले कुछ समय के लिए, और इन सभी पुण्य आत्माओं के समक्ष हमारे साथ बैठकर ध्यान सीखें और क्षमा याचना करें। उन्नति के मार्ग के लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन प्राप्त करें। आप सभी आमंत्रित हैं। कृपया आए और थोड़ा समय हमको दें।
इस जन्म, गत जन्म, गत काल में किए गए सारे दुष्कर्म को उन आत्माओं के प्रति जिनके प्रति मैंने कभी भी किसी भी काल में, किसी भी टाइमलाइन में उन्हें हर्ट किया हो, पीड़ा दी हो या हानि पहुंचाई हो, मैं उन सब से हृदयपूर्वक क्षमा प्रार्थना करती हूँ। अपने सभी दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं वो सभी अज्ञानता के वश हुई हैं। अब मैं बहुत ही हृदय से, दिल से पश्चाताप कर रही हूँ। मैं पश्चाताप में हूँ। मैं प्रायश्चित्त करना चाहती हूँ। मैं प्रक्षालन करना चाहती हूँ। हम सबको हृदय से अपने पिछले दुष्कर्मों का, हमारे जीवन में जो हमें सबक मिल रहे हैं, उन सभी लेसन से हमें सीखना है कि हमने एक्चुअली में किस तरह के दुष्कर्म किए थे। तो हम ये जान पाते हैं, अपने जीवन की सर्कमस्टेंसेस से हम जान पाते हैं कि हमने आखिरकार किस तरह की हानि, किस तरह की पीड़ा दी हुई है सबको। और अगर हम अपने लेसन्स को जान जाते हैं तो जल्दी ही हमारे लेसन्स माइल्ड हो जाते हैं और हम हमारे जीवन में एक शांतिमय वातावरण बना पाते हैं। और फिर उसके बाद हमारी उन्नति के कुछ आसार हो सकते हैं। तो हमें प्रार्थनाओं में अपने जीवन की सर्कमस्टेंसेस के बारे में जिक्र ना करते हुए प्रभु से हमेशा मार्गदर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए। तो अब हम प्रभु से ये मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं कि प्रभु मेरी उन्नति में, मेरी आत्मा की उन्नति में मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका मार्गदर्शन मुझे प्रदान करें। मेरे ध्यान में मुझे रास्ता दिखाएं। मैं अपने सभी कर्मों को प्रायश्चित्त और पश्चाताप करते हुए काट देना चाहती हूँ। अपने कर्मों का प्रक्षालन करना चाहती हूँ। हृदयपूर्वक आपसे क्षमादान मांगती हूँ। और यदि मैंने खुद के प्रति भी कोई दुष्कर्म किया हो, मैं उनके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। मैं हर तरीके से विनय पूर्वक आपको ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि मैं अब सच्चे मन से, सच्चे दिल से खुद की प्रगति चाहते हुए क्षमा की आशा रखती हूँ। आप सबसे क्षमादान की आशा रखती हूँ। आप सभी आत्माओं का यहाँ पर आकर प्रभु के मार्गदर्शन में ध्यान करने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन सभी पुण्य आत्माओं को उनके अपने अपने लोकों में
वापस जाने का निर्देश देना चाहती हूँ और मैं उन सभी आत्माओं से क्षमा की प्रार्थना करते हुए उनको भी क्षमा करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने अपने लोकों में जाकर अपनी आत्मा की यात्रा में और उन्नति करें और आगे बढ़ें और नए नए आयामों में आपको प्रवेश मिले। आप अपने दुष्कर्मों से मुक्त हो पाए, यही मेरी कामना है आप सबके लिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अब हम ग्राउंडिंग करेंगे फ्रेंड्स और कॉर्ड कटिंग करेंगे। मैं आर्कएंजल माइकल और पृथ्वी माँ से कॉर्ड कटिंग के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी सभी अनऑथराइज्ड टॉक्सिक और अनवांटेड कॉर्ड्स को आप कट करें। आर्कएंजल माइकल और पृथ्वी माँ, आपको ये इमेजिन करना है कि आपके अंदर से पेड़ों के समान कुछ जड़ें निकल रही हैं हाथों और पैरों से, और वो पृथ्वी माँ में 10 फीट और 20 फीट 50 फीट की गहराई में जाती जा रही है। और माता पृथ्वी से हमें रिक्वेस्ट करना है कि हमारी सारी नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब कर लीजिए और अपने अंदर से हम सभी को पॉजिटिविटी से कर दीजिए। आपने हर जीवन में मुझे स्वीकार किया है। मुझे मेरे जीवन को चलाने के लिए हर किस्म की सुविधा दी है आपने। आज मैं आपसे पॉजिटिविटी मांग रही हूँ। हर तरह से उन्नति करने के अवसर मांग रही हूँ। आपको हृदयपूर्वक नमन करते हुए आपकी महानता की मैं प्रशंसा करती हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा कि इस जीवन में मुझे आपने प्रेम पूर्वक अपने आश्रय में रखा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, धन्यवाद। इस जीवन को मैं और सार्थक बनाने की अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयत्न करूंगी, ये प्रॉमिस करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं समापन की ओर। तो इस ध्यान को समाप्त करने के लिए हम अपने हाथों और पैरों को हिलाएंगे, उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट देते हुए हम अपने हाथों हथेलियों को अलग करेंगे और हथेलियों को अलग करते हुए अपने आंखों पर कोमलता से रख लेना है और अपने अंदर सकारात्मकता और सभी पॉजिटिव विचारों के साथ अपनी इकट्ठा की गई ऊर्जा को अपने जीवन में, जीवन की परिस्थितियों में, स्थितियों में, सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थान जो आपको ऐसा लगता है कि जिनको उस ऊर्जा की जरूरत है, उस जगह आप अपनी इस ऊर्जा को प्रेषित करें।
और 5 के काउंट में अब हम आंखें खोलेंगे। बहुत ही ताजगी और उत्साह के साथ हमारे दिन भर के कार्य में इस ऊर्जा को लाते हुए हम आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। थैंक यू शांति जी। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you very much. थैंक यू जी। किरण जी थैंक यू। बलवा जी अब इधर जा रहे हैं, दिख रहा है ममता जी को। हाँ जी, तो मैं बहुत Thank you जी, very beautiful ध्यान। थैंक यू जी, थैंक यू। तो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हम अनीता जी को इनवाइट करते हैं बोलने के लिए। और आज वो हमारे बीच में स्वर विज्ञान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ठीक है। नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान पे कि स्वर विज्ञान है क्या। वैसे तो सबको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी यहाँ पे कि स्वर विज्ञान है क्या। जी जी, स्वर थोड़ी थोड़ी। विज्ञान हमारी 2 नर्व्स हैं। भगवान देखिए हमारे 2 नॉस्ट्रिल्स हैं। तो अ, ये मतलब है कि जैसे 2 चीजें बाहर हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में सारी चीजें 2-2 हैं। सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश और दिन रात सब कुछ 2-2 है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी ये 2 नोस्ट्रिल है। हमारी आईज भी 2 है। ऑलमोस्ट सारे अंग हमारे 2-2 के इसमें रेशो में है। तो ये जैसे 2 नॉस्ट्रिल है। ये है एक सूर्य को जो राइट नॉस्ट्रिल है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि ये 2 एनर्जीज हमारे अंदर होती हैं। और जैसे ये 2 एनर्जीज ऑटोमेटिक वर्क करती हैं। जब हमें सूर्य की एनर्जी अपने आप ये 1-1 आवर चलती हैं, कभी 60 मिनट चलती हैं या 60 to 90 मिनट्स हर आदमी के अंदर ये ऑटोमेटिक चलती हैं। और इसके साथ एक तीसरी एनर्जी भी होती है जिसको हम, जब ये दोनों नॉस्ट्रिल्स आपस में क्रॉस करती हैं, यानी कि जहाँ पे एक बंद होती है और दूसरी स्टार्ट होती है, तो उसके बीच में जो नर्व स्टार्ट होती है उसको हम सुषुम्ना बोलते हैं। क्योंकि हर चीज की क्रिएशन के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। तो जैसे हम त्रिदेव भी बोलते हैं, तो ऐसे 2 नाड़ियां तो सूर्य मतलब धरती और आकाश के रिप्रेजेंट करेंगी, सन और मून को। और ये जो तीसरी नाड़ी है ये त्रिदेव को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी। और कुछ काम हम सूर्य नाड़ी में करते हैं, कुछ काम हम चंद्रमा नाड़ी में करते हैं, जो एनर्जी के अकॉर्डिंग होते हैं। और जब सुषुम्ना हमारी वर्क कर रही होती है तो हम उसमें सिर्फ ज्ञान ध्यान या कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं। उसमें हमें वर्डली वर्क कोई भी नहीं करना होता। ठीक है। क्योंकि वैसे लोगों के बीच में ये धारणा होती है, आप किसी से पूछोगे तो वो कहेगा कि 2 नॉस्ट्रिल हमें भगवान ने इसलिए दी हैं कि हम एक से सांस लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसको ट्राई कर सकते हो। अपने दोनों हाथों को अपनी नॉस्ट्रिल के नीचे रखो, या फिर कोई पेपर लेके ऐसे रखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा आप सबकी एक ही नॉस्ट्रिल चल रही है। चेक करके देखिए, सबकी एक ही नॉस्ट्रिल चल रही है। तो कभी हमारी राइट चलती है और कभी हमारी लेफ्ट चलती है। किसी की राइट चल रही होगी, किसी की लेफ्ट चल रही होगी। और राइट का ये वर्क है। राइट जैसे हम कोई भी हमें हार्ड वर्क करना है तो हमें एनर्जी की जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे कुछ फिजिकल वर्क ज्यादा है, कुछ ऐसा कहीं यात्रा करनी है जो एक दिन में हमारी संपूर्ण हो रही है, मतलब जल्दी वाली यात्रा, कुछ ऐसी चीजों पे हम अपना सूर्य स्वर को शुरू करते हैं। और जैसे कुछ हमें
वर्क करने होता है, जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें चंद्र नाड़ी का वर्क होता है, जो चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें याद रखनी होती है कि हमें क्या काम करना है ताकि हमारा दिन सफल हो जाए। अगर हम, क्योंकि ये शिव का वरदान है, भगवान शिव शिव और पार्वती के बीच में एक संवाद हुआ था जो शिव संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें भगवान शिव ने पार्वती जी को एक ज्ञान दिया था। ये सारा ज्ञान वही चल रहा है, यानी कि जो भी साइंस है वो उसके बाद की है। ये हमारी सबसे पुरानी साइंस है और इसका कोई भी तोड़ नहीं है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी ले लो, न्यूमरोलॉजी ले लो, कोई भी ऐसी विद्या में इसका तोड़ नहीं है। ये सबसे, अगर सिर्फ आप स्वर विज्ञान को समझेंगे तो स्वर विज्ञान आपके लिए, आपकी जिंदगी के हर काम के लिए हेल्पफुल होएगा। यानी कि स्वर पहले ही भविष्यवाणी कर देता है कि हमारा ये काम सफल होगा या नहीं होगा। कोई हमारी जिंदगी में हमारा कौन सा रिश्ता कैसा चलेगा या कैसा नहीं चलेगा, ये भी स्वर हमें बता सकता है। अनीता जी, मैं हाँ एक जी, यहाँ पर एक चित्र लगा दूं जिसमें स्वर का। डेफिनेटली। हाँ जी, लगा दीजिए। जी, तो रुकिएगा, मैं बस, हाँ बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। तो स्वर विज्ञान में जैसे हम अपने दिन को, सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो हम अपने दिन को कैसे सफल कर सकते हैं, ये ऐसी विद्या है कि इसको आप गलत उपयोग करोगे तो ये किसी के भी काम नहीं आएगी। ये भगवान और शिव और इसीलिए ये विद्या लुप्त हुई कि लोगों ने इसका गलत यूज करना शुरू किया। इसलिए जितना इसको पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे ना, उतना ही ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैम, ये तो है उसकी पिक्चर, असामिन चक्रास की। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो सुषुम्ना और हाँ ये। चलिए ठीक है, वैसे वो उसकी अलग पिक्चर आती है, ये भी ठीक है। ये देखिए, आपको दो नव्स नजर आ रही हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। तो एक जी सूर्य नाड़ी है जो लेफ्ट वाली है, वो चंद्र नाड़ी है, और जो राइट वाली है वो सूर्य नाड़ी है। और इन दोनों के बीच में जो चल रही है वो सुषुम्ना है। ये सिर्फ जब चेंज होती है ना दोनों नब्ज आपस में, तो ये सिर्फ कुछ देर के लिए चलती है, कुछ सेकंड्स के लिए। और जितनी जिसकी मेडिटेशन पावर होती है, कुछ ऐसा होता है, तो उसकी ज्यादा देर 2 या 4 मिनट चलती हैं। योगियों मैम, तो, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना हाँ है जी, हाँ जी, कि मैंने ये देखा है कि जब मैं मेडिटेट करती हूँ, तब सुषुम्ना नाड़ी, अगर मैं सुषुम्ना नाड़ी चलते में मैं बैठ गई हूँ मेडिटेशन करने में, हाँ, और मैं बैठी हूँ, तो काफी देर तक वो चलती जाती है, शायद मेरे मेडिटेशन के अंत तक भी वो चलती है। हम्म, और अगर मैं बैठ गई हूँ सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी में बैठ गई हूँ मैं मेडिटेशन करने, तो फिर वो नॉर्मल ही चलेगा, या मतलब मुझे पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि सुषुम्ना नाड़ी में यदि बैठ गए तो वो लंबा चलती है फिर। वो तो है, ये मेडिटेशन के लिए ही सुषुम्ना नाड़ी है। क्योंकि हाँ। सुषुम्ना नाड़ी, एक आपने देखा होगा कि कई बार ना हमारे मन में कोई ऐसी बात आती है, कोई हमें कुछ खाने की इच्छा होती है, हम तो फिर मतलब छोटे छोटे आम नॉर्मल इंसान है, कुछ खाने की इच्छा होती है, किसी से मिलने की इच्छा होती है। कई बार घड़ी में हम सोचते हैं इतना टाइम हुआ आएगा, ऑटोमेटिक वही टाइम होता है। जी, ठीक है, हम बिल्कुल। हमेशा नाड़ी के बारे में तो नहीं ना ख्याल कर रहे कि हमारी कौन सी चल रही है। तो कहते हैं ना कि सारे दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके साथ। तो मे बी उस वक्त आपकी कोई एफर्मेशन उस वक्त काम कर रही होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वो चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। आपने किसी से मिलने की इच्छा सोची होगी, वो आदमी आपके सामने आ जाता है। कुछ खाने की इच्छा, कहीं जाने की इच्छा, कोई भी इच्छा ऐसी की होगी, तो पूरी कई बार हो जाती है। हमें नहीं पता होता वो कैसे हो गई। चाहे हमें कोई बड़ी पुरानी बात याद आ जाए और उससे रिगार्डिंग कोई काम हो जाए, तो ये हमारी उस वक्त की वो जो परिस्थिति स्थिति होती है ना हमारे माइंड की, वो काम। जी जी जी। और मेडिटेशन के लिए तो आपको, आप चेक करके देखिए प्लीज, लो करो आवाज। मेडिटेशन के लिए आप चेक कीजिए, आपको मेडिटेशन मीन्स हम अपने मन को शांति की तरफ लेके जाते हैं। तो हाँ। हमेशा हमने चंद्र स्वर में बैठना है। जब हम चंद्र स्वर में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ध्यान भी ज्यादा लगेगा और सुषुम्ना भी एक्टिवेट होगी। हाँ। अगर हमने बाय चांस सूर्य स्वर में मेडिटेशन में बैठ गए, वैसे तो जब तक हमने, ये भी कई लोगों का क्वेश्चन होता है, हम तो ये कर रहे थे तब कुछ नहीं हुआ, वो अलग चीज है। लेकिन जब आपको किसी चीज की नॉलेज है तो आपको उसके अंदर डीप तक जाना चाहिए।
अगर सपोज आप चेक करके देखना, अगर आप सूर्य नाड़ी में बैठेगी तो आपसे बैठा नहीं जाएगा, आपकी वो उस दिन मेडिटेशन उतना मजा नहीं आएगा जितना चंद्र नाड़ी में बैठ के या सुषुम्ना नाड़ी में बैठ के आएगा। और जी। सुषुम्ना नाड़ी हमारी उसमें ऑटोमेटिक चल जाती है। तो अनीता जी, एक सवाल है मेरा हाँ जी। कि जैसे मतलब भौतिक जगत से सूर्य नाड़ी जोड़ के रखती है, और हमको आध्यात्मिक जगत से या मन के कोई क्षेत्र हैं, हम्म। जैसे हमें मन में हमारे कुछ इच्छा जागृत हुई है, तो हम्म। उसको हमें चंद्र नाड़ी में करना चाहिए, ऐसा आपका कहना है ना? हम्म। तो फिर सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमको कहाँ ले जाती है? जैसे आपने कहा भौतिक जगत के लिए सूर्य, और आध्यात्मिक जगत के लिए चंद्र, फिर सुषुम्ना नाड़ी का क्या औचित्य है? मैम, त्रिदेव सुना है? तीन देव हैं, ठीक है। जी। अगर आपने घर में भी देख लो, सिंपल एग्जांपल, हम्म। एक क्रिएशन करने के तीन चीजों की जरूरत है, कहीं भी आप देख लीजिए, अगर घर में भी हस्बैंड वाइफ है तो हम्म। उनकी भी जो क्रिएशन होती है वो, जब उनकी क्रिएशन होती है तो एक बेबी आता है, तीनों हम्म। के, ठीक है ना? तो पूरी हम्म। परिवार पूरा होता है, जी जी। ठीक है। हम्म। तो ये हमारी क्रिएशन हमें एक हाई लेवल तक लेके जाती है। जी। चंद्र हम्म। नाड़ी का अपना वर्क है, सूर्य नाड़ी का अपना वर्क है, लेकिन हम्म। सुषुम्ना, आप हम्म। देखिए हमारे योगी कितनी हम्म। पुराने, उनकी इंट्यूशन पावर कितनी अच्छी होती थी, कितना कुछ होता था, वो कितने सालों जीते रहे, इतना उनकी लाइफ होती थी। तो ये सुषुम्ना नाड़ी का सारा प्रभाव है। सुषुम्ना के साथ क्यों उनकी एक्टिवेट होती थी, देखिए मूलाधार चक्र का आपने पिक्चर लगाई है ना, यहाँ पे हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जब हम्म। ये एक्टिवेट होती है तभी हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट होगी ना, उसी के साथ ही। जी। और उसके साथ वो खिचड़ी मुद्रा लगाते थे, जैसे टंग को पूरा अंदर लेके जाते थे अपर पायलट तक, हम्म। तो वो एक अमृत की धारणा बनती थी। अमृत हम्म। वहां से, ये हमारे कहते हैं यहाँ से हमारे अमृत टपकता है, तो वो जी। उनको भूख प्यास हर चीज से छुटकारा दिलाती थी, उनको कभी भूख प्यास महसूस नहीं हुई, सालों साल वो कुछ नहीं खाते थे। जी। तो उनकी सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट होती थी। ये सारी चीजें अगर साइड बाय साइड आप देखोगे ना, तो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएंगी, अगर आप इन सब चीजों की इकट्ठी प्रैक्टिस भी करोगे तो। हम्म। सिर्फ सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी छोड़ के आप योगा में थोड़ी सी चीजें, जैसे खेचरी मुद्रा है, अब आप बैठे बैठे भी खेचरी मुद्रा लगा सकते हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप खेचरी मुद्रा की ट्राई कर सकते हो, तो वो भी आपको बड़े हायर लेवल तक लेके जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको भूख प्यास सब कुछ लगनी बंद हो जाएगी, और राइट। आप एक हायर रियल में चले जाओगे, हायर अवस्था में चले जाओगे। पर मैम, उसके लिए खेचरी मुद्रा के लिए तो बहुत कठिन चीजें करनी पड़ती है। कई योगी जो वो अपनी टंग के नीचे का जो वो फ्लैप होता है उसे कट करना होता है, और टंग को बहुत अंदर डीप में ले जाना होता है। वो सब तो थोड़ा सा भौतिक जगत में मुश्किल लगता है। मत कीजिए, इतना सारा मत कीजिए, ना ही आजकल वो किसी के पास इतना कुछ है कि वो टंग को वो काट के वो कुछ कर पाए, ठीक है। हाँ। बहुत रेयर लोगों के पास होएगा, किसी के पास होएगा, आम हाँ। आदमी के बस की बात आज नहीं है। लेकिन हम्म। आप जितना कर सकते हो उतना रोज करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, तो बात तो वही है ना, जितनी तो हम आपने प्रैक्टिस करेंगे मुझे धीरे सरल धीरे बना दिया ऑटोमेटिक इसको। हो जाएगी। मैं उसको योगी जो योगी के हिसाब से मैं सोचती थी, तो मैं कठिन समझ पाती थी इस बात को। मैं सब लोगों को बता देना चाहती हूँ कि खेचरी मुद्रा जो है वो टंग के हमारे नीचे एक फ्लैप होता है, जो कि हमें हमारे जॉ से जोड़ हमारी टंग को जॉ से जोड़ता है ना। एक एक लंबी सी एक वो रहती है, उसको कट करके अपनी टंग को अंदर मोड़ कर हमें गले के अंदर रखना होता है। तब वहां से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे अमृत टपकना चालू होता है, तब जाके वो भूख प्यास वाले सेंसेशन हमारे खत्म होते हैं। तो मैं काफी कंफ्यूजन में रहती थी, और आज अनीता जी ने मेरी बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन दूर की है। धन्यवाद अनीता जी। कि मैं हाँ, सोचती थी कि मुझे योगी बन जाना पड़ेगा अगर मुझे भूख प्यास हटानी है। मगर अभी आपने थोड़ा ऐसा बोला है तो मेरे लिए उम्मीद जगी है थोड़ी। गुड नहीं, थिंग, गुड। आप देखिए, हम बहुत संसारिक लोग हैं, ठीक है ना, तो हाँ। जितना हमसे हो पड़ेगा हम उतना तो कर सकते हैं ना। हाँ। तो मेरी आप हिम्मत नहीं प्रैक्टिस होती थी, कीजिए। हिम्मत नहीं होती थी खेचरी मुद्रा के लिए। अब आपने कहा है तो हम नहीं नहीं, करें। आप कीजिए, अदरवाइज ना कुछ जड़ी बूटियां भी होती हैं जो लोग ना टंग के नीचे लगाते हैं ना, तो वो उसके धीरे धीरे, पर वो बहुत, वो हम लोगों के शायद बस की भी नहीं है और हमसे पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, उसके लिए कोई गुरु चाहिए जो टंग बहुत काटने के लिए बस मैंने छोड़ दिया। जब मैंने बात सुनी कि टंग के नीचे का वो फ्लैप काटना है, बस फिर मैंने खेचरी मुद्रा का सपना ही छोड़ दिया था।
मैम आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। उसमें क्या, आप रात को सोते अपनी टंग को धीरे धीरे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ना हाँ, जैसे आपको कोई फालतू बोल भी रहा है ना, तो आपको बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, जाने देना इसको। वो तो अभी से ही है। मतलब आपको बोलने का इच्छा ही नहीं होगी कि जाने दो इसको, जो कर रहा है करे जाए। हाँ हाँ हाँ। बड़ी सारी चीजों का फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्यों? यहाँ से अमृत बरसता है। और हाँ आदमी की एज भी, एज का भी कहते हैं, उसके फेस पे उसका रिफ्लेक्शन आता है कि वो एज, कम एज नजर आती है उसकी, जी। हम मेच्योरिटी बड़ी लगाते लेट हैं आती कम अनीता जी केसरी कह रही, मुद्रा। अनीता जी लगता है कि जैसे मतलब अभी जैसे भले आपके बाल सफेद हो पर ऐसे चेहरे से आपका नहीं है एज। है। ठीक है, थैंक यू। है ये ना? वैसे अनीता जी मेरी ने जो एज, बताया है ना खेचरी मुद्रा का, मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं था। मैं शिव पुराण पढ़ती रहती थी हमेशा। हाँ शिव पुराण में दिया था कि जीप को ऐसे ले जाने के लिए, हाँ। तो मैं मेरे हस्बैंड को हमेशा बोलती थी ऐसे करते रहो, उससे अच्छा रहता है अमृत। तो वो ध्यान वगैरह करते थे तो वो उसमें ही करते थे। तो वो वंडरफुल। करते थे, उनको ऐसे ही मैंने बताया था। मैं बोली ऐसा इसमें लिखा है शिव पुराण में, आप देखिएगा, कभी पढ़ी होगी किसी ने तो। ये हाँ, किस शिव नहीं नहीं पुराण लिखा में है दिया। पर मैंने उसका सपना छोड़ दिया था क्योंकि कट करने की बात कही थी। मैं हाँ, हाँ लेकिन मैं तो ऐसे ही बोली थी कि आप जीप मोड़ के ऐसे ही आप करो, ऐसे तो वो करते थे। पता नहीं फायदा क्या हुआ, पर वो एज हाँ, उनकी कम दिखती थी, ये तो फैक्ट है। बात सही है। और है ना, वो धागे से हमें मतलब योगी जो होते हैं वो धागे से कट करते रहते हैं रोज थोड़ा 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 थोड़ा। तो मैं अरे वो थोड़ा सा उसमें आ गई थी कि यार मेरे से तो ना हो पाएगा। ना नहीं, ना, ये सब तो इस, हम नहीं, हम लोग तो ये नॉर्मल लोग तो ये नहीं कर सकते। बस सिर्फ जीव को उतना मैंने बताया था, वो उतना करते थे। हाँ हाँ किसी की गाइडेंस के बिना ये काम नहीं करना। और जब इसको ऊपर लगाते हो ना, तो जैसे बच्चा दूध की बोतल सक करता है ना, वैसे अपने अंदर इसको ले जाने की कोशिश करोगे ना, ऐसे गलप करने की, तो ऑटोमेटिक ये अंदर जाएगी। आप मैं तो ट्राई कभी करके कर ही नहीं देखिए। सकती। पर बहुत ही अच्छी बात बताई। मैडम हम हाँ। लगाते हैं कभी कभी खेचरी मुद्रा। हाँ, हम्म। तो बहुत अच्छी चीज है ये खेचरी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो हमें, हम कभी भी कहीं भी बैठे कर सकते हैं। वंडरफुल। तो हम और बात कर रहे थे सूर्य और चंद्र नाड़ी की, कुछ जी ऐसे। जी। सूर्य नाड़ी में जब भी आप सुबह, मैं सबसे पहले ये बोलूंगी, सुबह जब आप सबसे पहले उठते हो ना, तो सबसे पहले आपका दिन बेहतर बनना चाहिए, ठीक है। एक तो हम एफर्मेशंस करते हैं, थोड़ी सी एफर्मेशन जो भी आप करते हैं ना, आपके माइंड में वो होनी चाहिए कि उसको प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और सबसे पहले जब हम उठते हैं ना, तो सबसे पहले उठ के अपनी नॉस्ट्रिल चेक कीजिए। हम्म। जब भी आपकी आंख खुले, आप अपनी नॉस्ट्रिल चेक कीजिए। आपको थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे, आप चाहे इसको नॉस्ट्रिल को चेक करो, ब्लो आउट करके चेक कर सकते हो। नहीं तो आप अपने ये यहाँ पे हाथ रख के ऐसे बी बना के आप चेक करेंगे, देखिए सांस कहाँ से निकल रहा है, तो भी आपको पता चलेगा एक साइड से निकल रहा है, ठीक है। जो साइड आपकी एक्टिवेट होगी, या फिर आप धीरे अभी घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो दो पेपर्स की, छोटे छोटे पेपर्स ले लेना, और दोनों इक्वल यहाँ पे रखेंगे ना, जब जब उसको ब्लो आउट करेंगे ना, तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। एक दो दिन मुश्किल आती है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप जब ध्यान दोगे ना कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, तो थोड़े से ध्यान से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है और कहाँ से सांस आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो जी। सबसे पहले जब आप दिन की शुरुआत करो, आप उठो और आपकी जो नॉस्ट्रिल चल रही है उस साइड पे अपना फेस टर्न कीजिए, ठीक है। उस साइड पे अपना फेस टर्न करके, हाँ, और आप उसके और जो आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है वो वाला पैर, याद रखना वो वाला पैर, क्योंकि वो वो हमारा बॉडी पार्ट एक्टिव होता है। वो वाला पैर आपने पहले जमीन पे टच करना है, जो मैं आपकी करती हूँ ऐसे, मैं ये डेली करती हूँ ऐसे। हाँ। जी, मेरा भी ये मैं रूटीन करती में हूँ है। और जी, उसके मॉर्निंग में। लिए, और उसके मेरा लिए भी। दिशाएं भी होते हैं कि आपको कौन सी दिशा में अपना पैर रखना है। ये तो पहले अभी आप इतना समझिए कि आपको वो वाला, पहले तो सबसे पहले हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए सुबह उठ के, तो वो ठीक है। मैं एक तो करती हूँ। आपने सांस चेक कर ली और उस साइड, वो साइड लेके उठे। उसके बाद अब अपने हाथों के दर्शन कीजिए। और हमारे हाथों में कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है। और इसके लिए एक मंत्र भी आता है, कराग्रे कराग्रे वस्ते वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, पर भाते कर दर्शन। यानी कि इसका मतलब है कि हमारे कर में कराग्रे बसते, हम हाथों से काम करते हैं, लक्ष्मी भी बसती है, सरस्वती भी बसती है, और देवताओं का भी निवास है।
तो जब आप अपने हाथों को टच करके, और एक और काम किया कीजिए, अपनी हाथों को टच करके रब करके अपनी आंखों पे भी लगाओगे ना, तो आपकी आईसाइट भी इंप्रूव होएगी। और उसके बाद आप जब उठते हो तो जो पैर आपका, जो नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है, वो वो पैर रखना। जमीन पे रखो। ठीक है। अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, मतलब तो आप 1 और 3 काउंट में पैर रखोगे। ठीक है। या आप 3 कदम चलोगे या 1 कदम, यानी कि ऑड नंबर में। और अगर आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, तो आप इवन नंबर पे उतने स्टेप चल के अपने अंदर वो एफर्मेशन बोलोगे। अभी स्टार्टिंग में कुछ मत कीजिए, और इतना ही सोच लीजिए कि आपको सपोज आपकी किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या आई एम हैप्पी, या मैं स्वस्थ हूँ, कुछ भी आप सिंपल सी भी चीज सोचोगे ना, तो 1-2 दिन वो एफर्मेशन दोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका दिन कैसा बीतता है। या आप बोल, अनीता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, थोड़ा ये म्यूट हो गया। तो आप सुबह आप जो आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है उस हिसाब से आप चलेंगे। चंद्र नाड़ी चल रही है तो इवन नंबर में आप स्टेप उठाएंगे, और अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो ऑड नंबर में। और अपनी सांस भर के आपने पैर जमीन पे टच किया और अपनी एफर्मेशन बोलेंगे। आपको और अगर आप देखेंगे 1-2 दिन में आप सिंपल सी एफर्मेशन बोलोगे ना, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये क्या वर्क करती है। उसके बाद आप कुछ भी सोच सकते हो। यानी कि ये एफर्मेशन आपको अपनी लाइफ के कोई ऐसा बर्निंग पॉइंट है जहां पे आपको कोई ऐसी बर्निंग डिजायर है आपकी, आप वो भी कर सकते हो। सुबह उठ के सबसे पहले आपकी विश वो बोलो, और देखोगे कि आपकी वो विश आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा उस तरफ जाने का। जो आपकी विश है वो भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि कुदरत अपने आप वो रास्ते बनाने शुरू कर देगी। यस। देखिए, आप एक सुबह सबसे पहले तो ये काम कीजिए। और धरती माँ को भी सबसे पहले हम, एक ये भी होता है, एक हमारा रिचुअल ये भी है कि हम सुबह उठते हैं तो धरती माँ को सबसे पहले टच करते हैं और उससे फॉरगिवनेस मांगते हैं। उसके लिए भी एक मंत्र है। तो हम धरती माँ से फॉरगिवनेस मांगते हैं सबसे पहले। तो आप उसी हाथ से जमीन को टच कीजिए, उसके बाद आप वो पैर जमीन पे रखिए और उठिए, और देखिए कि आपका दिन कैसा चलता है। ठीक है। और एक बात, आप मैं सिंपल सिंपल बातें आपको बता रही हूँ कि जो आप डेली यूज में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि घर से बाहर निकल रहे हो, उसके बाद हम जाते हैं वॉशरूम। ठीक है। वॉशरूम जाने के लिए आप चेक कीजिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है। यूरिन पास करने के लिए आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, और स्टूल पास करने के लिए आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। एक सेकेंड। हाँ, स्टूल पास करने के लिए आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, वो खुद देखेंगे कि उनकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। आपके लिए और जब आप ठीक है, उसके बाद आप दिन की शुरुआत ये हो गई आपकी। उसके बाद आप जब खाना खाते हो, ठीक है, खाना आप खाते हो, तो खाना खाने के लिए आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। और पानी पीने के लिए आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले कि ये याद रख के अगर चलोगे ना कि आपने सूर्य स्वर में खाना खाया है, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। खाना डाइजेस्ट होगा तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिक ठीक हो गई हैं। जब आप स्वर का सिर्फ इतना सा भी ध्यान रख लो ना फिजिकल वर्क, मतलब रोज की लाइफ में, तो आप देखिएगा कि आपकी कितनी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं। पानी पीने लगे, देखिए अगर आप कोई लिक्विड ले रहे हो तो चंद्र स्वर चल रहा है, तो वो आपकी बॉडी में ज्यादा वर्क करेगा। घर से बाहर जा रहे हो, अपना चेक करके जाओ आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है उस वो स्वर का वो वाला पैर अगर आप पहले घर से बाहर निकालेंगे, तो आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। यानी कि आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप बाजार जा रहे हो, कुछ ले रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कोई आपको किसी के, आप किसी को अपने ऑफिस में किसी के जाना है, अपने बॉस के पास जाना है, देखिए आपके बॉस को, अगर कई बार हमें लगता है कि बॉस को हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप स्वर के हिसाब से वहां पे जाओगे तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें जो आप सोच के जा रहे हो ना वो चेंज हो जाएंगी, और आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कई बार हमें अपने ऑफिसर से मिलने में डर लगता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम, मतलब हम क्यों जाएंगे, कुछ हम हमारे मन में पहले यही ख्याल आता है कुछ ना कुछ हो गया होगा, अभी डांट पड़ी की पड़ी। तो अगर आप इन चीजों का ख्याल करके थोड़ा सा करोगे ना, तो हर आप जो भी है ना नेगेटिव से बच पाओगे।
आपको किसी के साथ किसी को पैसे देने हैं, किसी के साथ, किसी को चाहते हो कि किसी के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो, हमेशा स्वर योग के हिसाब से आप चलोगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें आप बताते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप सिर्फ इतनी छोटी, आपको सुबह पूजा पाठ करना है। देखिए सिर्फ एक चीज याद रखिए, आपको कोई भी मतलब घर का काम करना है, ठीक है। हम देखिए लेडीज लोग खाना बनाती हैं और कहते हैं ना कि आपने घर पे सर्वेंट्स नहीं होने चाहिए खाना बनाने के लिए, घर की लक्ष्मी जो खाना बनाएगी वो उसकी फैमिली को ज्यादा लगेगा। ये तो आप सबने सुना होगा। जी इसका मतलब यही होता है ना कि उसने उसमें अपनी इमोशंस डाली हैं। या मतलब कई लोग कहते हैं, जैसे हम कहीं भी देखते हैं कहीं लंगर लग रहा होता है, वो लोग पूजा पाठ करते खाना बनाते हैं, अपना जो भी मंत्र है उच्चारण करते खाना बनाते हैं और उसको दुआ करते हैं कि ये खाना जब तक मतलब सब लोग खा ना जाए ये खाना खत्म नहीं होएगा। ये सब उन्हीं चीजों का नतीजा होता है। और जब आप अपनी चंद्र नाड़ी से, चंद्र नाड़ी के चलते अपने किचन में काम करेंगे, ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स, आपका माइंड नेचुरली रिलैक्स होएगा, आप चंद्र नाड़ी के काम कर नेचुरली वो खाना अच्छा बनेगा, वो घर वाले ऑटोमेटिक उसकी तारीफ करेंगे। आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप अपने, यानी कि हम यारा ये भी काम मन से है। तो हम अगर पूजा, हम कोई भी मतलब ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई मतलब दिया तो वो स्वर वो अलग, लेकिन जब हम चंद्र स्वर में ये करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होएगा। यानी कि जो काम हम मन से कर रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, हम विद्या ग्रहण करने जा रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा करने जा रहे हैं जहाँ पे हम जहाँ पे हमें बुद्धि की जरूरत है, वहां पे हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। और अगर हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, शॉर्ट यात्रा पे जा रहे हैं, तो हम सूर्य स्वर में भी जा सकते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी घर वापस आ जाएं। अब वैसे तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना चाहिए किसी के साथ, पर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें अपना गुस्सा शो करना होता है, या कई रीजंस हो सकते हैं, सबकी जिंदगी अलग अलग है। किसी को कोई कोर्ट केस फाइल करना है, किसी को कुछ, किसी के साथ कोई ऐसा साइन करना है, कुछ ऐसा, तो आप सूर्य स्वर में करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा आएगा। अब घर की कुछ डील्स होती हैं जो हमने फाइनल करनी होती हैं, जैसे हमने, तो हमने किस स्वर में कैसे प्रवेश करना है, तो अभी हमें चंद्र स्वर चाहिए होता है। यानी कि जो काम हमने मन से करना है, जहाँ पे हमारा पर्टिकुलर कोई वर्क होता है, तो वहां पे हम चंद्र स्वर की सहायता लेते हैं। और सुषुम्ना में हम कोई भी काम नहीं करते। हाँ जी, प्रतिभा जी आपने हाथ उठाया, यस। एक मिनट रुकिएगा, मुझे उन्हें हाँ जी, अनम्यूट करना होगा। प्रतिभा जी, हाँ हाँ जी, प्रतिभा जी है, प्रतिभा वर्मा। जी जी। मैम, आपने बोला चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का जब कब बंद और मतलब ओपन है, तो मैम सपोज हमें जरूरत इस टाइम सपोज सूर्य नाड़ी ओपन चाहिए, तो अगर नहीं है तो उसको ओपन कैसे करेंगे? हाँ जी, देखिए, अब ये तो कुदरत के हिसाब से चलेगी, लेकिन ये हमारे हाथ में भी है कि हम इसको अपने आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए ये है कि देखिए, हम खाना खाने के बाद आपने सुना है खाना खाने के बाद किस साइड पे लेटना चाहिए, चलिए ये बताइए। जी, लेफ्ट साइड में हमें लेटना चाहिए। हाँ जी, लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट राइट। लेफ्ट क्यों कहते हैं, इसका मैं बेसिक आपको बताती पाचन तंत्र हमारा जो है, हमारा जो स्टमक है वो लेफ्ट के साइड में मुड़ के ऐसे जा रहा है, तो वहां पर हमारे एंजाइम्स का फ्लो उस हिसाब से बना रहे, इसलिए हमें लेफ्ट साइड में खाना खाकर सो जाना चाहिए। हूँ। नहीं मैम, हाँ आप जिस साइड पे लेटोगे, ठीक है, हाँ। अब हमने ऐसे अब लेटे वो हैं, चंद्र, हाँ लेफ्ट पे ये लेटे हैं तो राइट, राइट नाड़ी चलेगी, राइट पे आयुर्वेद लेटे के हैं तो हिसाब लेफ्ट से, चलेगी। मैं आपको वो बता रही हूँ, ये आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन हाँ हाँ हमारी, जब हम लेफ्ट साइड में सोते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। मैंने जी तभी तो बोला आपको, स्वर योग सबका मास्टर है। जी स्वर, जी। शिव का ज्ञान, शिव के ज्ञान के बाद ही सारी दुनिया चली ना। हम्म। तो ये सब चीजों का मास्टर है, सारी चीजें इसी से निकली हैं अगर आप हाँ देखा जाए तो। जी जी। जैसे कहते हैं ना, हमारी संस्कृत लैंग्वेज इतनी रिच है कि हर चीज उससे निकली है। जितनी निकली। लैंग्वेजेस है हमारी संस्कृत से निकली है। तो ऐसे ही ये सारी चीजें हमारे इसी वे में जाती हैं। तो जब हम, मैंने स्वर चेंज करना है ना, आपको सबसे सिंपल वे है, आप जिस साइड पे लेटोगे और जो साइड आपकी ऊपर आएगी, ठीक है,
अगर मैं लेफ्ट पे लेटी हूँ, राइट मेरी ऊपर आएगी, तो सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं खाना खाने के बाद अगर आपकी राइट राइट चलेगी या खाना खाते भी राइट चलेगी तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। जी ठीक है। जिन लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम होती है या बॉडी में कोई पॉलिप्स हो जाते हैं, क्या इन सब चीजों के लिए उनका क्या जिम्मेवार होता है कि उनकी बॉडी में ठंडक होती है, गर्मी नहीं होती है। ठीक है। तो वो खाना खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से हमारे बॉडी में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो और जब आपको इसीलिए आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब आप सारी जगह पे ये भी नहीं कह सकते हो कि आपको घर से कहीं बाहर हो, आप कहीं खाना खा रहे हो, आप किसी मीटिंग में गए हो, आप कहीं किसी कंपनी में, अब यहाँ थोड़ा बोलोगे मैं पहले लेट जाऊं अपना स्वर चेंज कर लूं। ठीक है। और उसके लिए कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। एक एक वो आती है बॉल। बॉल आ सकते, मतलब बॉल तो आप रख सकते हो, और अदरवाइज बॉल ना भी मिले ना, कोई कटोरी गिलास कुछ भी रख लोगे ना, मुट्ठी का जो उपयोग साइड कर आपको सकते हैं। उसको बंद करना है ना, आप उसके नीचे रख लोगे ना, वैसे तो स्माइली बॉल काम कर जाती है। आप उसके नीचे रखोगे, 2 मिनट रखोगे, आपको लेफ्ट में रखी है तो राइट चल जाएगी, राइट में रखी है तो लेफ्ट चल जाएगी। जी ठीक है। लेकिन अनीता जी मैं मुट्ठी का उपयोग कर लेती हूँ। ये मुट्ठी बंद की ना हमने ऐसे, हाँ हाँ, जब मुट्ठी ऐसे बंद की हमने, इसको इसके ऐसे नीचे रख लिया, हाँ जी हाँ जी 2 मिनट रखोगे ना, ऑटोमेटिक उसके ऑपोजिट वाली चल जाएगी जिस साइड हाँ पे रखोगे। हाँ ठीक हाँ, है। तो वो बॉल तो या आती है लेकिन मैंने या इसकी स्माइली बॉल, मतलब बॉल। अच्छा, अब घर में मतलब सपोज आपके पास बॉल भी नहीं है, कोई गिलास कटोरी भी रख के उसको प्रेशर दे दोगे ना, घर में आपको जो भी अवेलेबल होएगा, ठीक है, वो भी आपका वर्क करेगा। बुक से भी काम चलता है, बुक भी अगर रख लेते हैं तो हो जाता है। बुक से भी चल जाएगा, बुक से मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मतलब ये अच्छा। हम्म, तो अच्छा, उसके अलावा आप जब मतलब कहीं बैठ रहे हो, ठीक है, आप अपनी उस ये मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको फायदा होता जाएगा। अगर आपको सपोज जो एड़ी को आप 2 बार प्रेस करोगे ना, 2-3 बार आप बैठे हो कहीं पे, या आप एड़ी को थोड़ा सा 2-3 बार उस जमीन पे मारोगे ना, तो ऑटोमेटिक दूसरी साइड आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। नहीं तो आप कहीं बैठे हो, तो आप थोड़ा सा उस साइड पे, अब कहीं पर हम बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, या कोई मीटिंग होती है, कोई ऐसी गैदरिंग होती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, चेयर पे बैठना है या कुछ करना है, तो थोड़ा सा आपको जो साइड चलानी है उसको प्रेशर दे दो दूसरी गली को। जैसे राइट चलानी है तो लेफ्ट पे थोड़ा सा प्रेशर देके बैठ जाओ, राइट चलानी है जो भी आपको करना है, यानी कि उस वक्त की जो आपकी डिमांड है, तो ऑटोमेटिक ये आपकी, ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, ये चलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि आप बैठ के सिर्फ बैठोगे ना और सोचोगे ना कि मेरी सूर्य नाड़ी चले या चंद्र नाड़ी चले, कि आपको कौन सा काम करना है, आपके इंटरव्यू देने गए हो, कुछ कौन सी नव चलनी चाहिए, तो आपने जो उसको कमांड दी है ना, वो नव ऑटोमेटिक चलनी शुरू हो जाएगी। आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको आपको तब टच भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये देखना, आपको ऑटोमेटिक आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी कौन सी नव चल रही है। ठीक है जी। तो इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे, आपको जहां पे जो जरूरत है जिस चीज की। जी वाह। तो मुझे ये बताइए ना, आपकी जैसे हम रोजमर्रा के काम में कई बार ऐसा होता है कि हम वैसे पानी और खाने को तो दूर दूर ही रखना चाहिए, है ना, जैसे कि आधे घंटे पहले पानी पी हाँ लेना जी। चाहिए, हाँ जी। हाँ खाने के बाद, पहले और खाने के बाद भी। हाँ जी। मगर जैसे हम चाहते हैं कि अभी कुछ खाया है लेकिन हमें पानी पीना है, तो कैसे करना चाहिए? उसी वक्त सूर्य भी और उसी वक्त चंद्र भी? खाने के साथ पानी तो पीना ही नहीं है, देखिए। हाँ नहीं, मगर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो तो मैंने बता ही दिया कि मतलब आधे घंटे दूर रखना है हमें पानी को और खाने को, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सूर्य की हैं और कुछ चीजें होती हैं चंद्र की हैं, और नहीं कैसे? मैम, हर चीज का एक रूल होता है। हाँ, 1-2 घूंटा पानी पी सकते हो, खाने के साथ तो वैसे ही अलाउड नहीं है। एक हाँ दो जी घूंटा अपने पीने हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। वो हाँ सिर्फ इसलिए होता है, कई बार खाना अटक जाता है या कुछ हाँ ऐसा हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगती है, तो लगता है 1-2 घूंट पीने, वो जायज है। खाने के साथ तो पानी अलाउड नहीं है, लेकिन दोनों इकट्ठी चलेंगे तो फिर सुषुम्ना ही चलेगी, वो हाँ, बंद होगी तो सुषुम्ना ही चलेगी, और सुषुम्ना में कुछ भी करना अलाउड नहीं। कुछ भी करना अलाउड नहीं। गुड थिंग। बहुत बहुत सुंदर जानकारी। आपको अपनी जिंदगी से किसी को दूर करना है, छोटी सी बात, कुछ जिंदगी से मतलब कई बार ऐसा होता है, हमें किसी आदमी को देख के इरिटेशन हो जाती गीत है ना, जी का कि ये ठीक है इंसान है,
तो किसी को देख के इरिटेशन हो जाती है कि ये क्यों आ गया या कुछ ऐसा है तो उसको देख के ना सांस बाहर छोड़ दोगे ना, वो आदमी ऑटोमेटिक, जब उस 4 घंटे बैठ के कुछ उससे लड़ाई झगड़ा करना था ना, वो ऑटोमेटिक बाहर चले जाएगा। और अगर आप किसी को आ, चाहते हो, कहीं गए हो आप, मतलब या आपके पास कोई आया है, आपको अच्छा लगता है वो आपके पास बैठे, जैसे अब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी सारा दिन सब अपने अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो वो भी आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो किसी से बात करने का टाइम नहीं है, तो एक काम कीजिए, जिससे आपको बात करनी है ना, जब वो आपके सामने आए तो लंबा गहरा सांस लीजिए, यानी कि हमने उसको अपनी सांसों में भर लिया, अरे तो वाह। ऑटोमेटिक वो आपकी बात सुनेगा भी, और वो उस पे अच्छा आपके साथ मैच भी करेगा। बिहेवियर भी हो जाएगा। वैसे होता ही है, जैसे कि कोई हमें बहुत पसंद है, वो सामने आ गया तो हमारी सांस ही रुक जाती, एकदम ऐसे हो जाता है ना, वो होता ही है। और जब हमें गुस्सा आता है किसी के ऊपर तो हम बहुत जल्दी जल्दी सांस छोड़ने लगते हैं। वो भगवान ने ही वैसा दिया हुआ है, लेकिन जब हम अवेयरनेस के साथ करते हैं तो वो चीज तो हो वो जाती ऑटोमेटिक वो चीजें फर्क पड़ती है। आप है। देखिए ना, आपको वही छोटी छोटी चीजें, हमें कुछ नहीं करना, हाँ आपको जैसे कुछ भी है, अब जैसे है हम अपने घर में ही देखते हैं, हमें किसी से बात करनी है लेकिन आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, या कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ हम नहीं चाहते, कि किसी को अवॉइड भी करना चाहते हैं, तो हम उसको कह भी नहीं पाते हैं कि भाई तुम ना ये काम करो या ना करो, तो उसको अपनी सांसों अगर आप दूर करोगे, ऑटोमेटिक वो कुदरत उसको थोड़े से स्पेस दे देगी कि वो दूर चला जाएगा। वंडरफुल। किसी को आप याद कर रहे हो, उस हिसाब से, मतलब अपनी सांसों के हिसाब से अगर आप कुछ करोगे ना, फोन उठा रहे हो, आपको किसी से बात करने को अच्छा लगता है, नहीं लगता, तो वो भी आप उस हाथ से करोगे ना, वो काम उसको करोगे, उसी साइड से करोगे, तो ऑटोमेटिक उसका फर्क पड़ेगा। क्या बात। वो आप करके देखेंगे तो। बहुत सुंदर बात आपने हाँ जी, बताई। लवली जी। 1 मिनट रुकेगा, मुझे उन्हें अनम्यूट करना है। हाँ जी। मैम कैन आई शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ स्वर विज्ञान? अभी कर सकती हूँ या बाद हाँ, में करूँ? मैम का बोलिए बोलिए। कंप्लीट। हाँ मैम, स्वर विज्ञान का मैंने भी किया हुआ है, इंदौर से ही, मैम के वहीं से, इंदौर से, राजेंद्र प्रसाद जैन जी से। तो उन्होंने, गुरुजी ने बताया था, जो भी उन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंगली ना, एक व्यक्ति का वॉलेट खो गया था। तो वो ग्रुप में पूछ रहे थे कि कोई बता सकता है मेरा वॉलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चांसली हम प्रैक्टिस कर ही रहे थे, तो मेरे हाथ में, जैसा हाथ में मोबाइल लगा हुआ था, गुरुजी ने जैसा बताया था कि कौन सा तत्व चल रहा है, उस अकॉर्डिंग आपका आंसर रहता है। तो उस समय मेरा पृथ्वी तत्व चल रहा था, लेफ्ट हैंड में मेरा मोबाइल था, और जो आंसर मुझे देना था, तो मैंने कहा हाँ, मिल जाएगा कुछ दिन बाद। लवली, आप 1 मिनट रुकिएगा, म्यूट हो गए हो, कुछ दब गया होगा आपसे। हम्म। हाँ हाँ। तो तो उनका वॉलेट कुछ समय बाद मिल गया। मतलब ये चीज था कि स्वर विज्ञान का इतना प्रभाव है कि आप कोई चीजों का भी पता, मतलब वो बहुत डीप, सर ने तो बहुत डीप बताया था, उतनी प्रैक्टिस मैंने नहीं की, बट उस समय बहुत जोश था, तो उस समय प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये एक्सपीरियंस मेरा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो मुझे हमेशा याद आता है कि हाँ, स्वर विज्ञान कितना ज्यादा काम करता है। इफेक्टिव है वो वो सर। एलिमेंट्स होते हैं हमारे 5 एलिमेंट, एलिमेंट, जैसे हाँ, हमारे बाहर 5 एलिमेंट्स उसमें है ना। चार चार एलिमेंट्स का ज्यादा रहता है, कि 4 अंगुल 8 अंगुल ऐसा कुछ रहता है ना। हाँ, तो हम्म। जैसे बाहर 5 एलिमेंट्स है ना हमारे, पूरी जहां भी आप देखो 5 एलिमेंट्स, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, वैसे ही हमारे बिना जो नॉस्ट्रिल हमारे, इसमें भी 5 एलिमेंट्स आते हैं। एक बार हम सूक्ष्म चंद्र नाड़ी में आते हैं, एक बार सूर्य नाड़ी में आते हैं, जितना टाइम चलती है, ठीक है, और उसका उंगल का हिसाब होता है कि कहाँ पे आपकी सांस कितनी लंबी जा रही है, कितनी छोटी जा रही है, उसमें कौन सा तत्व प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वायु है तो वायु सब कुछ बहा के ले जाती है, अगर उसमें पृथ्वी तत्व है तो वो स्टेबिलिटी आएगी। तो वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से डिपेंड करता है कि आपके हर सवाल का जवाब स्वर विज्ञान दे सकता है, कि आपको आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो भी स्वर विज्ञान। आप अपने आप से पूछोगे ना कि मुझे ये काम करना है, मेरा ये काम सफल होगा कि नहीं, तो वो भी आप अपनी सांसें देख के खुद पता लगा सकते हो कि आपका ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा। तो इसमें 5 एलिमेंट्स आते हैं, 5 तत्व आते हैं, और उन्हीं पांचों तत्वों के आधार पे होता है। अगर आपके पास कोई आया है, तो वो आपके किस स्वर में आके बैठा है, या उसने आपका स्वर कौन सा चल रहा है, कहाँ बैठा है, इन सब चीजों से भी उन बातों का आंसर दिया जा सकता है। लेकिन बात वही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ये तो बाद की बातें हैं, पहले तो हमें अपने आप को सुधारना है, अपनी लाइफ पे वर्क करना है।
और बिल्कुल अपने आप के लिए अगर हम कुछ करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी। शकुंतला जी कुछ पूछना चाहती हाँ हैं? जी शकुंतला जी। पूछना चाहती थी, ईडा पीड़ा नाड़िया का क्या है? वो कौन सी वो भी नाक में, ईडा एंड पिंगला, हाँ तो वही सूर्य चंद्र नाड़ी है ना। वही है ना? वही है ना, लेफ्ट और हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो अलग नहीं है कुछ? सुषुम्ना उसकी तीसरी नाड़ी है। हाँ जी वही है, वही कॉन्सेप्ट है। बस। आजकल वो ना दाया बाया, तो वैसे मुझे भी भूल जाता है वो दाया बाया वाला काम, तो राइट लेफ्ट बड़ा इजी है। अच्छा। हमें वो आदत ही नहीं रही है कि वो हाँ। दाया बाया मिली। तो कॉन्सेप्ट वही है, सारा कुछ वही है जी। अच्छा, और अगर हमें ये ईडा पीड़ा का किया और सुषुम्ना में, अगर हमें सुषुम्ना में नहीं जाना है पर ईडा या पीड़ा जो भी है उसका लेफ्ट या राइट जो भी नाड़ी चालू करना है, तो कॉन्स्टेंटली एक ही नाड़ी से श्वास ले अंदर बाहर करना पड़ता है ना, तब जाके वो नाड़ी खुल जाती है। मैम आपको सुषुम्ना में क्यों नहीं जाना है, पहले तो ये क्वेश्चन है। वो इस तो वक्त, नो, और आई एम टॉकिंग, इस वक्त का समझो, हमें सुषुम्ना में जाना है तो वो कोई भी नाड़ी चलानी हो, कॉन्स्टेंटली एक ही साइड पे करता रहना है तो सुषुम्ना खुल जाती है। मैम उसका टाइम देखिए, जब कोई भी चीज एक से दूसरी में ट्रांसफर होएगी, ठीक है, शिफ्टिंग के बीच में, चाहे जैसे मैं वही बोल रही हूँ, 1 सेकंड 2 सेकंड या 2 मिनट, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड है कि उसका माइंड कितना प्योर है। तो 1 से 2 सेकंड चलेगी चलेगी, जब उसने ट्रांसफर करना है शिफ्ट करना है तो ऑटोमेटिक वो चलेगी। ओके। मुझे आप ऐसा उसको लगता भी है रोक सकते हो कि सुषुम्ना रोक लो आप। अनीता जी, मुझे ऐसा लगता है कि करीब 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक चलती है। मेरे हिसाब से, मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि 2 मिनट से 5 मिनट के बीच तक वो चलती है, जब तक वो दूसरे में शिफ्ट होती है। तो क्या वही ये? ये अपनी अपनी प्योरिटी पे, ये आपके मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड है। अच्छा, किसी की मतलब 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं, 1 या 2 सेकंड में चल के बंद हो जाएगी। वो अच्छा अच्छा। आपकी प्योरिटी पे डिपेंड है, आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड है, ओ, यानी कि आप कितनी मेडिटेशंस करते हो, कितना सारा कुछ करते हो। तो ये मतलब जो मेडिटेटर होगा उनका ज्यादा होता जाएगा, हाँ ऐसा? जी, जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ही आप, उतनी में आप डीप उतना जाते जाओगे। उतना सुषुम्ना ज्यादा चलेगी। अच्छा, मैं ये बताना, शायद आप भी भूल गए और मैं भी, कि सुषुम्ना नाड़ी अगर हमारी ज्यादा से ज्यादा चलती है तो हमारी कही कही बातें सत्य होने लगती हैं, इसलिए पॉजिटिव बोलना बहुत जरूरी होता है। तभी तो मैंने बोला है आपको सबसे पहले कि हमें स्वर का विज्ञान का ज्ञान नहीं है। और कभी हम सोचते हैं कि हमने ये खाने, हम तो यही सोच लेंगे ना, हम कौन रोज थोड़ा सारा दिन इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि हम्म। ये कुछ खाने की इच्छा है, किसी से मिलने की इच्छा है, किसी के फोन पे बात कर, कोई ऐसी छोटी, तो लगता है कि कैसे पूरी होगी, होता है ना। अभी मैंने ये सोचा था, हाय मैं कुछ और मांग लेती, मेरी उसी, तो ये उसी का प्रभाव होता है, और तब हमें पता ही नहीं होता कि सुषुम्ना चल रही है। इसीलिए बोलते हैं मत बोलो कुछ गलत, पता नहीं कब सरस्वती आके आपको, तो बैठ जाए। भी गलत भी पूरा हो जाता है। तो हाँ इसलिए जी। बोलते हैं कि गलत मत बोलो, पॉजिटिव सोचो। जिनकी सुषुम्ना, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको पॉजिटिव माइंड सेट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर किसी बात से किसी को नुकसान हो गया, उसका भरपाई भी तो हमें ही करेंगे ना, बीज हमने नहीं। डाला तो हाँ। काटेंगे भी हम ही फिर। काटेगी, हाँ। और दूसरी एक और बात है कि यदि हम हमेशा पॉजिटिव ही बोल रहे हैं तो हमारा वाक क्षेत्र भी अच्छा होने लगता है धीरे धीरे। तो बिल्कुल। फिर हमारी कही हुई बातें भी सत्य होने लगती है। लवली जी कुछ पूछना चाहते हाँ जी। मैं एक बात कही थी, अपनी मैं एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें ये भी था, पुराना हमारा रिचुअल है ना कि छींक आए तो कहीं रुक जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए किसी अच्छे काम के लिए। ये देख लो। उसकी मैं रीजन यही पढ़ रही थी स्वर का ही, कि जब हमारा शिफ्ट होता है स्वर, एक स्वर से दूसरा स्वर, तो वो सुषुम्ना नाड़ी चलती है, और सुषुम्ना नाड़ी में कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कि आप कहीं जा रहे हो तो कुछ सेकंड रुकोगे तो वापस से एक कोई स्वर चल जाएगा। ये सही है? अगर आप सुषुम्ना में आपने कोई भी यात्रा कर ली तो एक्सीडेंट मस्ट है। वही, एक्सीडेंट मस्ट है कि आपने सुषुम्ना में कहीं भी आप कोई भी कुछ ऐसा है तो इसीलिए एक्सीडेंट छींक का पक्का है। कॉन्सेप्ट, छींक जो आ जाती है वो इसीलिए शायद मना करते हैं वो। तो लेकिन कई रीजन हो सकते हैं, पर सुषुम्ना में आप कोई काम नहीं करोगे, कुछ ऐसा नहीं करोगे आप सिवाय मेडिटेशन के, कुछ मतलब कोई भी अच्छा काम। अभी मैंने ना लास्ट एक वीडियो डाली थी, तो किसी ने ना वहां पे कमेंट्स दिए हैं कि आप बोलते हो कि विश पूरी हो जाती है, पर लोग कहते हैं कि सुषुम्ना में कोई काम नहीं करना चाहिए। बात इसीलिए बोलते हैं कि जब आपकी, हमें तो पता ही नहीं है, तो अगर हम सुषुम्ना में कर भी रहे हैं तो मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, तो पॉजिटिव तो यूनिवर्स को सुनना ही सुनना है। पर पॉजिटिव भी सुनना है, नेगेटिव भी सुनना है, पर मैं पॉजिटिव में एनर्जी ज्यादा आएगी तो पॉजिटिव ही 100% रिस्पॉन्ड करेगा। मैं आपसे मैम अनीता एक जी, बात,
हाँ जी। एक बात और मैं बोलूं, शायद मेरा एक्सीडेंट भी उस दिन इसीलिए हुआ होगा क्योंकि मैं मेडिटेशन के बाद ही मार्केट गई थी सीधा। मेडिटेशन कर रही थी तो मैं भी हो सकता है तो सुषुम्ना चल रही नहीं हो तो उस फिर समय। आपको वेट करना चाहिए था कि हाँ, आप तो मतलब 5 मिनट हाँ वेट कर लो, अभी जैसे ना सुषुम्ना में ना जाना, कभी भी वही नहीं, वही आगे से याद रखना। हाँ, तो एक बात बताइए ना, कि जैसे हम लोग कार में जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, और भाई मेरी तो सही चल रही है, कोई ना कोई सूर्य नाड़ी चल रही है, बगल वाले 4 और बैठे हैं, उनकी उनको मैं बोलूं, वो बोलेंगी क्या रोज नाक के नीचे हाथ रखे रहो ऐसा बोलेंगे, फिर मैं क्या करूंगी? कुछ भाई नहीं उन करोगे। अगर उनकी ड्राइवर, सुषुम्ना चल रही है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए अब ड्राइवर गाड़ी, अब ये तो देखिए, अब ड्राइव, अब जैसे अभी देखो ना, कई बार ऐसा होता है, अभी आप भी बात कर रहे थे किसी की, वो किसी एक्सीडेंट में, कोई भी वो तो, लेकिन जो ड्राइवर चला रहा है, बात तो उसकी है ना। एक गाड़ी का ड्राइवर चला रहा है, गाड़ी में हाँ 1000 लोग जा रहे हैं, ठीक है, एक गाड़ी हाँ जा रही है, फ्लाइट जा रही है, तो उसमें हाँ आपका तो कोई लेना देना नहीं है, ड्राइवर का लेना देना है ना। हाँ जी। आपने कभी उस पे तो नहीं ना बोला कि ये चलाएगा कि ठीक नहीं चलाएगा। तो ड्राइव एक्सीडेंट भी ड्राइवर के हाथ से भी होता है, किसी के हाथ से भी होता है। हाँ आप सबके लिए नहीं वो चीज सोच सकते, अगर आप एक है, वो कुछ कर्मास भी होते हैं, बड़ा कुछ होता है। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब ये है कि हम तो हम बहुत ठीक। अपने आप को देखो, अपने आप को पहले देखो, हम ठीक होएंगे तो हम दूसरों को ठीक कर पाएंगे। हाँ हमने अपने पे काम करना है, दूसरों पे तो हम कर ही नहीं सकते, और वैसे भी घर वाले आपकी कभी नहीं मानेंगे। वो सबसे इसीलिए बढ़िया, हमारे साथ रखे गए हैं कि आपके बिलीव्स को आप छोड़ दो। वो कहते हैं जी माफ कर दो, आप जो अपना काम करो, हमें तो छोड़ो। हाँ बिल्कुल। वो ना मानेंगे स्वरवर विज्ञान। वो कुछ भी नहीं मानेंगे। बोलेंगे इसके हिसाब से तो पूरे टाइम ऐसे ही करके रखना पड़ेगा। वही ना, पता है क्या होता है, वो ठीक है, वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह, हर एक को आप ये देखिए, अब दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कुछ लोग ही इन चीजों में आते हैं, हाँ जी परसेंटेज कितनी कम है। तो हाँ सबके जी। इसमें अपना लेना देना है, हम अपने कर्म लिखा के लाए हैं, सब कुछ ये करके। विज्ञान सबके लिए भी नहीं है ना, जो हाँ, ये तो जिसको ये जो ऊपर वाले ने चूज किया है ना, उसको मिलेगा। गुप्त विज्ञान है ये। और हाँ, हम तभी जितने तो सुन भगवान शिव ने इसको गुप्त, ये देखो कितने सालों तक नहीं था, लेकिन ये जो हमारी ये नई जनरेशन आई है ना, इसके कुछ कर्मास इतने अच्छे हैं कि ऑनलाइन ये सारी चीजें ऑटोमेटिक मिल रही हैं जिसको चाहिए। जिसको अदरवाइज चाहिए उसी को मिलेगा। मिल फिर भी अवेलेबिलिटी है। अगर आप आज से 15 साल पहले पीछे जाओगे या 10 साल पहले पीछे जाओगे, हाँ हमें ऐसी चीजें नहीं मिलती थी। मैंने हम्म, बेंगलोर स्वामी विवेकानंद योगानुसंधान से डिग्री ली है। अरे वाह। तो हम्म, अब बात वही है ना कि कहाँ कहाँ चीजें ऐसी मिलती थी, और आम टीचर्स भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो वहां पे आपको मिलते थे। जी जी जी। मतलब आम आदमी के साथ, लेकिन अब यहाँ पे आप कितना कुछ देख सकते हो, आप अपने हिसाब से चुन सकते हो कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं करना है। ये हमारी इस जनरेशन का कमाल है, 2000 वाली की बात की, जी कि जी। इनके पास अगर इनके मन की शक्ति इतनी ज्यादा है कि ये सब कुछ करवा रहे हैं। करवा रहे हैं अगर मेहरा जी। हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखो तो इनके पास मन की शक्ति बड़ी ज्यादा है। जी जी जी। मेहरा जी कुछ पूछना चाहते मैम आत्मंदन। हाँ, तो मंदन हैं? जी। मैम ये पूछना चाहता हूँ, आधा तो मिल गया मेरे को उत्तर, ये पहले वाली मैम ने जो बताया पूछा था, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि जैसे मान लो सुषुम्ना चल रही है और हमें जाना ही जरूरी है, तब क्या करेंगे? बदलना चाहिए ईश्वर की नहीं बदलना चाहिए? 100%, मैंने एक छोटी सी बात बोली है, 100% इसको बदलोगे, 2 या 4 मिनट हमारी जिंदगी से कीमती नहीं है। कितने देर चलेगी? मैंने सबसे पहली बात यही बोली थी सर, 1 2 मिनट 1.5 मिनट चलेगी, ये ज्यादा नहीं चलती, ये कोई आधा घंटा चलने वाली चीज है ही नहीं। बाकी फिर भी अगर नहीं चेंज हो रही, तो फिर अगर आपको भी जरूरी जाना है, तो फिर भगवान ने जो लिखा होगा। मेरी ये दोनों चलती नहीं चीजें, है इतनी देर सर, ये चलती नहीं है। मेरी ज्यादा चलती है अब मैम। सर आधा घंटा घंटा मेडिटेशन में नहीं चलेगी सर, आप चेक, आपको लगेगा चल रही है, लेकिन किसी से 60% होएगा, एक साइड 60 होगी, 40 होगी, या 50-50 होएगा, कुछ ऐसा है, मतलब कुछ ऐसा लगेगा आपको। एक साइड ज्यादा चल रही है, एक कम चल रही है, 50-50 नहीं होगी। हाँ 50-50 नहीं होगी, लेकिन 50 नहीं ऐसा होगी, रहता 70-30 का रेशियो आ सकता है, 60-40 का रेशियो आ सकता है। तो हम सोच लेते हैं कि सुषुम्ना चल रही है, लेकिन सर मतलब मुझे नहीं पता, कम से कम मैं तो ये सोचती हूँ कि हम इंसान हैं, हमारी इतनी लंबी नहीं चलती है। है जी। अगर आप 1 या 2 मिनट देखिए, अब सारे में चोर एक बात, अब जो आजकल इतने बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड बच्चे आ रहे हैं, इतना कुछ आ रहा है, ये आज जब रिलेशनशिप, मतलब
ये जब किसी की सुषुम्ना चल रही होती है उस बीच में कोई रिलेशन होता है, तो ये वो प्रॉब्लम्स है। यानी कि अगर हम अपने बच्चों को स्वर्ग विज्ञान का ज्ञान दें तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। आज देखिए हमारे यहाँ पे कितने मेंटली रिटार्डेड, ऑटिज्म, ये कैसे बच्चे हैं, देख के दिल दुखता है। पहले से बहुत ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये भी ज्ञान दे के जाए ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कोई गलत बात होगी। जी। सही बात है। तो उस समय हमें रुकना ही है, जहाँ मतलब स्वर नहीं बदलना चाहिए। सर ये तो थोड़ी प्रैक्टिस से आएगा। अब जैसे कई आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमारे योग, कुछ मतलब पुराने लोग कहते थे बेबी मेल चाइल्ड होएगा, फीमेल चाइल्ड होएगा। ये भी आदमी और औरत के नर्व्स के साथ, कि उनकी कौन सी नर्व चल रही है और कैसे उनका कांटेक्ट होना चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है। और अगर किसी की सुषुम्ना उस वक्त चल रही है तो वो बच्चा बाय डिफॉल्ट उसमें प्रॉब्लम आएगी आएगी। हम इतनी साइंसेस पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, जो दुनिया में काम नहीं आती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ये छोटी सी साइंस पे अपने बच्चों को लेके आए ना, कि बच्चों ये करके देखो अपनी जिंदगी में, तुम सुबह घर से जा रहे हो ऐसे करो, तुम पढ़ रहे हो, अपनी ये नव चला के देख लो। हम अपने बच्चों को तो खैर अपने घर में तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहीं बच्चों को गाइड करें ना, तो कि आप ऐसे पढ़ो, आप ऐसे बैठो, आप खाना खाने लगे हो, तो कितनी सारी, आज देखिए बच्चे पिज्जा बर्गर पे जा रहे हैं। बच्चों का लीवर एंडार, छोटे छोटे बच्चों का आज 50 की एज में हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को। ठीक है, आगे कभी आपने सुना नहीं था। डायबिटीज है, कितनी सारी चीजें हैं। सबसे इसका रीजन क्या है? रीजन तो आपको भी पता है। हम सारा दिन देखिए कोल्ड ड्रिंक से आप टॉयलेट साफ कर सकते हो, लेकिन हम सारे पीते हैं। हमारा स्टैंडर्ड है कि हम खुद चाहे ना पिए, हमारे घर में कोई आए तो कोल्ड ड्रिंक ना आएगी तो बुरा लगेगा। ठीक है, हम पीते भी हैं पिलाते भी हैं, हम सारे काम करते हैं, चाहे हम जितना मर्जी इन चीजों को नकारते हैं। कहीं पार्टी है, पिज्जा बर्गर, और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? लेट नाइट खाना, ये वो। और अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि आप सूर्य नाड़ी के जब चलते खाना खाओ, आपकी स्टडी में अगर आप वीक हो आप ये काम करो, तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी जनरेशन को बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम डायबिटीज जैसे चीजें हैं, उनको सूर्य नाड़ी के खाने से कंट्रोल किया जा सकता है? मैम वही बोल रही हूँ, 100%। देखिए खाना, जितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, आप कहो कि लास्ट द कैंसर है, पागलपन है, कुछ भी चीजें हैं जो भी है ना, एक दिन में तो आती नहीं है। 10 20 50 सालों में हमारे माइंड में पहले वो जनरेट होती हैं, फिर वो हमारी बॉडी में आती हैं। उनको 10 20 25 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, राइट। तो ये धीरे धीरे आती हैं। तो खाना एक ऐसी, खाने से ही, और सारी प्रॉब्लम्स है ना वो सारी हमारे पेट से शुरू होती हैं। 99% प्रॉब्लम, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी चीजें, उस पर तो हमारा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन सारी चीजें, जो बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। अगर हमारी डाइजेशन अच्छी हुई, ये डायबिटीज आगे क्यों नहीं होती थी, अभी होनी शुरू हुई। अब देखिए छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, ये खाने से ही हो रही है हमारे। और अगर हम अपना खाना सिर्फ कुछ ना करें, सूर्य नाड़ी में खाना खाएं, तो हमारी डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। यानी कि ये ऐसा विज्ञान है कि इसे हमें अपनी जनरेशन को ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। कि बहुत। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, सिर्फ हम बच्चों को यही सिखा दें, बेटा जी सुबह उठ के जो आपका पैर, जो आपकी सांस चल रही है, वो पैर जमीन पे रख के आप इतना सोच लो, मैं अच्छा बच्चा हूँ। मैं तो अपनी क्लासेस में बच्चों को बोलती रहती हूँ, सुबह उठ के इतना ही बोलना, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं सबका कहना मानता हूँ। तो इतनी सी बात भी अगर यहाँ से भी बच्चों का फेस जनरेट होगा, तो बड़ा कुछ होएगा। या उनको बोलती हूँ, पता है क्या करना, घर जाके ना आज ये रोज सोचो, आपको जो चीज चाहिए ना सुबह उठ के वो बोलना कि मेरे को ये चाहिए। तो देखो आपको मिलती है कि नहीं मिलती। बच्चे बड़े अच्छे एक्सपीरियंस सुनाते हैं, मैम मुझे ये चीज मिल गई, तो वो एक को देख के दूसरा भी शुरू हो जाता है। हाँ। इतनी छोटी आप तो छोटी फेवरेट चीजें। फेवरेट टीचर होंगी फिर बच्चों की। ये परमात्मा की कृपा है। हाँ। क्योंकि ऐसी कौन सी टीचर है जो बताती है ये मिल जाएगा। मैम हाँ। किसी को पता ही नहीं है, किसी हाँ। को पता ही नहीं है। और अब बच्चों को बोलो ना, अभी ना मैंने बच्चों को ना मेडिटेशन कराई दिवाली से पहले। हाँ तो जी। वो बोलो लक्ष्मी माता आ रही है, वो आपके लिए ना, आप कहीं गए हो तो पटाखे वहां पे पड़े हुए हैं, लक्ष्मी माता आई है, वो आपको इतने सारे कॉइन्स दे रही है। वो घर में जाके मम्मी को बोलता, मम्मी आपको लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए तो मैं दिलवा देता हूँ। वो टीचर मेरे को बोलती, आगे कहती मेरा बेटा ये बोल रहा है। मैंने कहा जी ठीक है। हाँ। तो बच्चे भी बड़ा कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन वही है ना, सब पहले पहले बड़ों को नॉलेज होएगी तो बड़े पहले बड़ों ट्रांसफर बड़ों हो को। जाएंगे ना। राइट।
तो शकुंतला जी का कोई क्वेश्चन हम हाँ जी। लेंगे। मेरा एक सवाल था, शकुंतला जी। हाँ मैं ये पूछना चाहती थी हम्म कि मुझे जो पार्किंसंस का अटैक आया है उसे हम्म अगर मुझे निकालना है तो कौन सी नाड़ी के साथ में खाना खाने जाऊँ और कैसे करूँ? क्या प्रॉब्लम आई है? पार्किंसन? पार्किंसंस, हाँ जी। मैम आपकी एज क्या है? 67। 67, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ आप मेहनत बहुत ज्यादा, ठीक बोलिए। है, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ये चीजें पीछे से चली आ रही होती हैं, कुछ हेरिडिटरी होती हैं, कई कुछ होता है। लेकिन पार्किंसन में आपकी बॉडी शिवर कर रही है, यही है ना? हाँ कभी कभी हाँ, ठीक अभी है। बहुत और करती अभी अभी मैं योगा करती हूँ, लवली के साथ ही करती हूँ, तो बहुत फर्क पड़ रहा है मेरा। और मैं वैसे भी मसाज कराने जाती थी, अभी मसाज कराने जाती हूँ तो तेल का जो जरा भी है हाथ लग गया मेरे बॉडी में एक्चुअली वीकनेस आ गई है। मैं करने गई कुछ और किसी ने कुछ और कर दिया तो मेरा बॉडी एकदम ये हो गया। पहले मेरा ये था पर मुझे कभी रियलाइज नहीं हुआ, कभी हैरान नहीं किया इस दर्द में। पर अभी वीक बॉडी पड़ी है तो इसके लिए ये लफड़ा हो रहा है मेरा पूरा, तो मुझे तो एनर्जी चाहिए बॉडी में। आप सूर्य नाड़ी चलाइए, दिन सूर्य प्राणायाम कीजिए। जैसे प्राणायाम भी होता है ना, राइट साइड से सांस लीजिए, राइट से छोड़िए, ठीक है। अब मौसम भी ठंडा हो रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो आप राइट साइड से 10-15 मिनट सुबह प्राणायाम कीजिए, ठीक है। खाना खाने के लिए पेट आपका ठीक रहता है? हाँ हाँ पेट नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ है, कॉन्स्टिपेशन रहती है? हाँ हाँ, तो यही वो सारी चीजें। हाँ वो दवाइयों का इफेक्ट है मेरे को, जो हाँ मेडिसिन जो। हाँ, तो आपको बड़ी सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। अगर आपको चाहिए तो मुझसे फोन पे बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। नहीं तो आप ये एक मुद्रा कीजिए, पहले सबसे पहले ये अपान मुद्रा कीजिए, हाँ ठीक है। ये कीजिए, ये आपका पेट क्लियर करेगी, आपकी एसिडिटी गैस को रिमूव करेगी, ओके। ठीक मेरा है। एक क्वेश्चन है अनीता जी। हाँ। जैसे आपने इनसे कहा कि सूर्य नाड़ी चलाइए, हम्म, मगर इनको एसिडिटी की भी इशू है। शकुंतला जी को एसिडिटी का बहुत मेजर इशू है। हाँ तो जी यदि इन्होंने सूर्य नाड़ी चलाई तो फिर क्या होना है, मुझे ये बताइए। मैम, यही बात ना अभी भी पीछे भी सबने ना मतलब पीछे किसी से बात हुई थी, तो उन्होंने ना आगे किसी को मिसगाइड कर दिया, ऐसे कि आपको ये नहीं करना है। देखिए, अब इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको पार्किंसन की प्रॉब्लम है, बॉडी वीक हो रही है। अब चंद्रमा थोड़ा उनको बॉडी को स्ट्रांग करेगा, करेगा हाँ, तो सूर्य ना करेगा स्ट्रेंथ सूर्य। देगा, ठीक है। हम्म पेट खराब है। अब मैंने सबसे पहली बात ये बोली थी कि जब आप स्टूल पास करने जाओगे तो आप राइट साइड को नर्व को स्टार्ट करो। आप हम्म चेक करके देख लो, जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी ना, अगर वो सुबह जब आप पॉट पे जाते हो तो आप राइट साइड को स्टार्ट करोगे, तो ऑटोमेटिक जितना टाइम आप उसमें वहां पे लगाते हो, आपका कम आधा लगाओगे। टाइम हो जाएगा, हम्म ठीक है। तो खाना इनकी बॉडी में जमा हुआ है, हम्म एक वेस्ट, मतलब जो वेस्टेज है, वो वेस्टेज को कौन निकालेगा? सूर्य निकालेगा। चंद्रमा निकाले। तो उसको, चंद्र नाड़ी अगर आप ज्यादा चलाओगे तो वो उसको प्रॉब्लम देगी, ठीक है। हम्म हर चीज के लिए हर नहीं होता। और इनकी एज में, इस एज में आपको चाहिए कि आपको सूर्य एक ये प्राणायाम होते हैं मैम, सूर्य ये चंद्र भेदी प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम है। तो हम सारे डिफरेंट डिफरेंट भी कराते हैं, ये भी योगा की टेक्निक्स है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका, और खाना खाने से पहले आप सूर्य नाड़ी चलाइए, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये रिलीज होंगी। पानी ज्यादा पिए, कम से कम जितना हम दिन में 8 या 10 गिलास पानी जरूर पीना है। इससे और ज्यादा पेट इससे ज्यादा नहीं, पी जाती हूँ कभी कभी। हाँ, इससे ज्यादा पी लेती हूँ फिर भी नहीं होता है प्रॉब्लम, सॉरी। पर बात वही है कि वो पानी आपके यूरिन के थ्रू, आपका वो पानी यूरिन बन के निकल रहा है आपकी बॉडी से, आपको यूरिन ज्यादा पास होता आएगा, हम्म पेट आपका क्लियर नहीं हो रहा। तो हम्म आप एक तो ये मुद्रा कीजिए, ठीक है। हम्म एक ये बीच वाली 2 फिंगर्स, इसको बोलते हैं अपान मुद्रा, और एक लास्ट 2 फिंगर्स कीजिए प्राण मुद्रा। ये आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेंगे, ओके। ठीक है। प्राण मीनिंग यानी कि एनर्जी, तो ये भी आपकी बॉडी को एनर्जाइज करेंगे। और 10-15 मिनट आप सुबह सूर्य भेदी प्राणायाम कीजिए। अब मौसम भी ठंडा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होएगा, और वो आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो उसको प्योरीफाई करेगा, ओके ओके ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे सबसे पहले मैं दूसरों का किसी का क्वेश्चन मैं एक आपको मिनट एक मिनट एक मिनट, ममता जी
हाँ जी, फोन नंबर जरा ले लीजिएगा, मुझे बात करनी है तो मुझे दे देना। मैं फोन नंबर के बजाय मैं वही बात बताने वाली हूँ कि मैं सोचती हूँ कि अनीता जी के साथ में एक ग्रुप हम सभी खोल लें हमारे उस हिसाब से, फिर जैसे हमारा हीलिंग हैंड्स है नवदीप जी के साथ में, वैसा हम एक अनीता जी के साथ में ये अपना स्वर विज्ञान का, एक हस्त मुद्रा विज्ञान का ग्रुप है और एक स्वर विज्ञान का भी हम अनीता जी के साथ में, अगर अनीता जी अलाउ करें तो हम एक ग्रुप मेरा खोल। एक ग्रुप है, मैं उसका डिवाइन हीलिंग्स, पता है मैंने हाँ, उसको ओपन करती हूँ तो लोग ना क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज डालने शुरू करते हैं। नहीं मैं नहीं नहीं रिक्वेस्ट नहीं करके थक गई हूँ, तो नहीं मैं नहीं नहीं। वो ग्रुप ओपन कर देती हूँ, डिवाइन हीलिंग्स, आप उस पर ऐड हो जाइए। हाँ, मुझे लगता है कि इस ग्रुप के साथ में आप मैं खोल देती हूँ, तो ताकि जो उसमें जो एक्स्ट्रा मैसेजेस डिवाइन हीलिंग में गुड नाइट गुड मॉर्निंग वो कोई नहीं चाहता, अपने ग्रुप में कोई नहीं करता है। नहीं हाँ तो चाहिए, कोई नहीं बात नहीं, चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ग्रुप चल रहा है, फिर वो सारे ग्रुप देखने में मुश्किल हो जाते हैं, आप उसमें मैसेज कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ठीक ग्रुप है। का लिंक आपके पास भी होगा शायद, आप भी उस हाँ, ग्रुप में। है। हाँ तो उस ग्रुप का आप तो लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, मगर मैं इसलिए ऐसा करना चाह रही थी, ठीक है वैसा कर लेते हैं। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी कर लो, कोई हमारा प्रॉब्लम ग्रुप नहीं। अलग ही रखो, हमारा ग्रुप अलग ही रखो मैडम। हाँ अलग रख लीजिए, अलग रख लीजिए। हम लोग चुने 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 आदमी है, जिनको ये जरूरत होती है वही प्रॉब्लम पूछिए आपको, बाकी कोई नहीं। हाँ, बाकी कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। अपने अच्छा ग्रुप में हमेशा ठीक से है। ये आदत डाल दी गई है कि यहाँ पे कोई किसी तरह के मैसेज नहीं डलेंगे। फालतू मैसेज नाइट बिल्कुल गुड नहीं। मॉर्निंग तो स्पेशली नहीं डलता है अपने उसमें, है ना। मॉर्निंग गुड नाइट नहीं हाँ कोई बात नहीं, क्रिएट कर लीजिए, जी। इट्स माय प्लेजर। हाँ, तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा स्वर विज्ञान से कुछ भला हो सकता है, तो वो ही सारे लोग आपसे पूछेंगे। नहीं, आपको स्वर विज्ञान से, कलर थेरेपी से, एक्यूप्रेशर से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड ठीक है, कुछ तो भी मैं, आपको चाहिए हाँ, होएगा आपको मिलेगा। मैं ऑल्टरनेटिव हीलिंग के नाम से एक ग्रुप खोलती हूँ, जिसमें कि अनीता तनेजा नाम लिखा रहेगा, अल्टरनेटिव हीलिंग अनीता तनेजा। उसमें फिर आप सभी लोग जो हम अपने ग्रुप के लोग हैं वो उसमें कोई चले जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं जी। है ना। ओके, थैंक तो यू, थैंक है यू। ना, कलर थेरेपी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा किस किस तरह की हीलिंग, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है जी। जी। तो है ना, और गीत जी से क्वेश्चन, गीत जी का एक क्वेश्चन है। गीत जी अनम्यूट कीजिएगा। मैडम ये, हाँ मैम, खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और पेट ऐसे फूल जाता है और ऐसा लगता है कि खाना अंदर पड़ा ही हुआ है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि सबसे पहले एक और चीज आती है, आपकी नेवल डिसलोकेशन हो सकती है, आपकी नेवल डिसलोकेशन हो सकती है, और उसके वो भी वजह हो सकती है, पहले आप उसका आपको चेक करनी आती है, आपके कोई वहां पे है तो आप चेक कराइए। नहीं तो एक और चीज सिंपल सबके लिए बता रही हूँ, आपका ये हैंड है, इसके सेंटर में प्रेशर दिया कीजिए, ये आपका, ये नेवल का पॉइंट होता है, और ये अगर हमारा ठीक है तो हमारी पूरी बॉडी ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। जी। तो अगर ये ठीक है तो आपकी पूरी बॉडी ठीक है। अगर इसको किसी को इसमें यहाँ पे पेन लग रही है, इट मीन्स उसकी नेवल डिसलोकेशन है, और अगर नेवल डिसलोकेशन है तो खाना खाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स लगती हैं। जी। आप इसको ठीक कीजिए और ये कीजिए आप आन मुद्रा, तो ऑटोमेटिक आपका पेट क्लियर होएगा, तो बड़ी सारी चीजों का फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो अनीता जी मुझे लगता है कि हमारा समय हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्वर विज्ञान जो है वो तो अनंत टॉपिक है। तो अगर आप अलाउ करें तो हम हर फ्राइडे जो है अ, हमारा ये वाला सेशन रख लिया करें, जिसमें नहीं कुछ जी, लोग। मेरा स्कूल होता है, आज छुट्टी है। अच्छा अच्छा। आज वो ओ, गुरु आज नानक देव छुट्टी है, जयंती, अच्छा कल अच्छा। कल रख लो, कल कोई प्रॉब्लम नहीं, या संडे को या फिर सैटरडे को, सेकंड सैटरडे को छुट्टी होती है अच्छा, नहीं, मेरी छुट्टी के हिसाब से। सैटरडे को एनएलपी स्पेशलिस्ट हमारे हैं जो कि अ, रंजन सर, अच्छा उनका रहता है। ठीक और है। संडे को अपना हस्तमुद्रा विज्ञान रहता है। तो अच्छा वो थोड़ा सा मैं कोई देख, बात नहीं, बीच में किसी फिर दिन मैं आपको बीच बता दूंगी ऐसा करा तो। करेंगे कि जिस दिन हफ्ते में आपकी छुट्टी रहा करे, हाँ महीने में एक आध दो दिन तो हो ही जाती, तो महीने हाँ में हाँ, हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको तो उसी फिर, दिन इन्फॉर्म कर दूंगी। जी, तो ऐसा कर लिया करिएगा डेफिनेटली। आप जिस दिन भी बोलेंगी तो उस दिन का हम रख लिया करेंगे, ठीक है जी, है ना। कोई तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, क्योंकि
ऐसा ये नहीं है हमेशा मेरा ही स्वाध्याय रहता है उसमें, और अगर उसमें आप ले रहे हैं तो मैं अपना स्वाध्याय उसी दिन हटा सकूंगी, कोई बात नहीं है। ठीक है जी, मैं और आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जिस हाँ, दिन। क्योंकि अब ये दो लोग का अपना जो है ना, सैटरडे संडे दो लोग का तो हमें हमेशा फिक्स ही हो गया है। अच्छा तो देखते हैं कि कैसे उस चीज को। हाँ, ये बात जरूर है कि रंजन सर का जो प्राणा के बारे में वो बता रहे हैं, प्राणा हीलिंग एंड एवरीथिंग, वो जो है मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने ही चलेगा उनका। तो फिर हम आपके उस पे शिफ्ट कर सकते हैं 2 महीने बाद, क्योंकि उनसे बात हो गई है इसलिए मैं उनको शिफ्ट नहीं नहीं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जब बोलोगे, जिस दिन मेरे पास टाइम होएगा, मैं अपने आप आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ये जरूर आप कर दीजिएगा, क्योंकि सब लोग इतने अपने इंटरेस्टेड हैं सारे के सारे। किसी को तो कोई प्रॉब्लम है, कॉल कर लो, फोन का ग्रुप में मैं आपको मैसेज, आपको पूरी हाँ पिक्चर्स जी, दे देंगी, पूरा सारा कुछ आ जाएगा, जी कोई जी प्रॉब्लम जी, नहीं है जी। हाँ जी हाँ जी। इट्स माय तो प्लेजर, मैं किसी के काम आ पाऊँ तो। आपके आपके हीलिंग मोडालिटीज मुझे बताइए, आपके क्या क्या है, मुझे ये बताइए। मैं कलर थेरेपी, हाँ जी, और योगा, योगा, हाँ एक्यूप्रेशर, हाँ। हिप्नोसिस। ओ वाह तभी आपने आपने जरूर कुछ किया है, तभी सब लोग आपके पीछे पड़ गए ऊपर वाले की कृपा है बस, उसकी हाँ ब्लेसिंग्स है। हाँ जी, हाँ। और पता नहीं और पिछले जन्म में पता नहीं क्या करके आए थे, तो इसलिए इस जन्म में लेनी चाहिए ना, हाँ बिल्कुल, जो है दे के जाना चाहिए। जी जी जी। तो और कौन सी चीज है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन है कुछ, अरे वाह, अरे पिछले बस अब तो हो गया हमारा चाइल्ड हीलिंग। आपको टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन चाहिए होगा तो वो भी दिलवा दूंगी। चलो करेंगे फन थिंग हाँ। तो ठीक है, फिर आप जिस दिन छुट्टी बोलेंगे उस दिन अभी स्वर विज्ञान चलने देते हैं। कोई बात और नहीं, बीच में एडजस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हाँ, मर्जी करते हैं। अभी स्वर विज्ञान चलने देते हैं, फिर आप हर चीज का ज्ञान देते चलिए, सभी लोग ठीक उसमें है। आपके साथ हैं, नहीं, है ना? आपको किसी दिन संडे को, अगर वो मेरा भाई करेगा, हाँ आपको एक मीटिंग दिलवा दूंगी संडे को, या किसी दिन अगर रात की मीटिंग हो, रात को जाग सकता है, मैं नहीं जाग सकती। हाँ, तो उसमें क्या है, उसमें आप क्या बोल रहे हैं, रात की इसमें मीटिंग? एक टैरो कार्ड होते हैं, टैरो कार्ड्स होते हैं, ये भी एक साइंस है। तो ये हाँ जी, हाँ आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ रिलेट करती है। आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो, मतलब वो हाँ। कार्ड्स होते हैं। तो वो कार्ड्स के हिसाब से जो उसमें पिक्चर्स होती हैं, हम्म उस पे हम ये बता सकते हैं कि आपका ये, आपने ये क्वेश्चन किया, उसका क्या आंसर है। जैसे मैं रोज मैसेज मतलब उसमें डालती हूँ, आपने मेरे आप स्टेटस भी देखा होगा, तो वो हम्म। टैरो कार्ड्स की स्टेटस है, और उस अच्छा, पे एक्यूरेट आता है, बड़ा कुछ आता है वंडरफुल। आपको। जैसे एस्ट्रोलॉजी है ना, वैसे इसी में भी आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, या आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो उसके बारे में आंसर दिया जा सकता ठीक है, तो एक काम करेंगे, जब भी टेरो कार्ड का हम सेशन करेंगे, पहले तो आप उसके बारे में जानकारी दीजिएगा है। हाँ कि जी। भाई टेरो कार्ड जो है वो हम उसको सच क्यों मान लें, है ना? और फिर आप बताइएगा। अब देखिए, ये सारी चीजें जितनी भी है ना, एक छोटी सी बात है, कोई भी हाँ, हीलिंग मोडेलिटी है ना, आपके फेथ की जरूरत है। राइट राइट। आपका फेथ, अगर आप स्वर विज्ञान में, लोग कहेंगे स्वर विज्ञान क्या है, लोग स्वर विज्ञान से एक दिए में छोटा थोड़ा सा ऑयल डाल के ना 15 घंटे 10 घंटे जला लेते हैं। हाँ, ठीक है, वो भी तो एक साइंस है ना। अब कोई कहेगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन वो हम अपनी प्राण शक्ति से जलाते हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं, बात सिर्फ है कि आपका फेथ। केदारनाथ का जो टेम्पल है वो जब बंद होता है तो बंद करने के पहले वो एक दिया जलाते हैं, उसमें इतना ही तेल होता है, और हाँ। वो दिया जो है जब मंदिर खुलता है तब तक जलता है, और वो हाँ, जला हुआ मिलता तो ये है तो ना? चीजें हैं ना। अब हाँ साईं बाबा के भी तो उसमें आया था कि उन्होंने वो जब टेम्पल की खुदाई की थी, तो वहां पे कई साल, कई कब से दिए जल रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये चीजें प्रेजेंट हैं, आज भी हैं। आपका फेथ काउंट करेगा आपको। जब आप कोई भी एनर्जी को फेथ के साथ लोगे ना, कि मुझे ठीक होना है, तो आप ठीक हो जाओगे। अगर सोचोगे इसमें क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होएगा। आपका फेथ काम करेगा हर चीज बिल्कुल, के लिए। हर चीज के लिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आप दीपा घर जी से बाहर जा रहे हो, पहले ही सोच के जाओगे एक्सीडेंट होएगा, तो सच्ची में होएगा। अरे बाप रे नहीं, ऐसा नहीं सही बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, मतलब होता है मेरे साथ, तो कम से कम होता है। मैंने हाँ कभी किसी को बोल दिया ना, झूठी बोल दिया, मेरा सिर दुख रहा है, मैंने ये काम नहीं करना, वो सच्ची में वह काम हो जाता है। ये अब मैं कुछ नहीं बोलती।
आप बोल दीजिए मेरा मन नहीं है। हमने हमारी बीमारी का बोलते हैं तो वो सच हो जाता है। नहीं, बोलना ही नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलना। कोई आया है तो कोई लेना देना होएगा उसका, ठीक है, वेल एंड गुड। राइट राइट। हाँ जी। मैं दीपा जी को अनम्यूट कर रही हूँ, दीपा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी। दीपा जी। मैम, मुझे पहले तो ये सेशन बहुत अच्छा लगा। कुछ हाँ चीजें तो मैं जानती थी लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं जानती थी, तो इसमें मिला। दूसरा मैं यही पूछ रही थी कि आप और कौन से सेशन करते हैं, जो अभी बता दिया आपने, और हाँ। जरूर हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। और आप जी बहुत पॉजिटिव है, और आप वो आशा पारेख जैसे दिख रहे हैं, लेकिन और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो बोल रहे हैं व्हाट ए कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छे हाँ लग रहे हाँ। अब मुझे भी लगने लगे, हाँ हाँ बिल्कुल हैं। सही। आपकी स्माइल से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आशा पारेख था, बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है आप उनकी कोई रिलेशन में है क्या। हाँ, ऐसे ही दिख रहे थे। बहुत अच्छा वाह। लगा ये सेशन भी हमको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और ममता जी का, जो हमको ऐसे ऐसे मिलवा रहे हैं। और ये इसका बहुत पूछना था स्वर का, कि कौन से हाँ काम के लिए जा रहे हो, डिटेल वाला। देखिए, हमको ईश्वर जो है लोगों से जोड़ते जा रहे हैं, और जी हमारे हमारे जो इंटेंशन है कि हमें ज्ञान चाहिए और हमें हीलिंग चाहिए, हमारे जो जो अच्छे इंटेंशन है, और हमें भगवान की जो जैसे ये शंकर जी का ज्ञान है, तो हमें ईश्वर के ज्ञान को फैलाना है। तो ये चीजें होती जा रही हैं, चाहे हम चाहे नहीं चाहे। अब हमारा एक बार हम चल पड़े हैं तो कितनी सारी चीजें मिलती जा रही है ना। तो ये मुझे भी उस पूछना और भी सीक्वेंस पूछना में। था, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो हाँ मुझे जी। वही पूछना था जो स्वर का है, कि कौन से हाँ काम के लिए कौन सा स्वर ज्यादा डिटेल थोड़ा पता चलेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हाँ। अब आप ग्रुप खोल ही रहे ऐसे हैं तो बहुत सारे कामों की लिस्ट है, दोनों की, चंद्र हाँ चंद्र स्वर की और सूर्य स्वर की। पर बेसिकली ये जानना जरूरी है कि सूर्य स्वर भौतिकता के लिए है, और चंद्र स्वर स्वर जो है मन के कामों के लिए है, और सुषुम्ना नाड़ी जो है अध्यात्म के कामों के लिए, है ना। वो ऐसे जान। करते हैं, मैंने ना आज का एक शाम को ना 40 मिनट्स की मीटिंग स्टार्ट की हुई है। मैं हाँ उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जी जी क्योंकि जी। ना वो बड़ी लंबी मीटिंग, मैं लेट स्कूल से आती हूँ, मेरे से होती नहीं है। मैंने सोचा है कि चलो जितने लोग जुड़ेंगे उतने सही। तो वो सिर्फ 40 मिनट्स की होएगी, 45 मिनट्स की। कितनी बजे शुरू टाइम करते हैं? क्या है उसका। 4:30। आगे 4 o'clock टाइम था, अब मेरे स्कूल का टाइम लेट हो गया तो 4:30 शुरू करती हूँ। ये आप 4:30। एवरी डे लेते हाँ, हैं? कोशिश कर रही हूँ कि लूँ। 4:30 अच्छा। ठीक है। हाँ, तो आप, मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ। एवरी डे मतलब आप किस बारे में बात करते हैं? अभी शुरू की है, जिस दिन विश्वकर्मा डे था ना उस दिन शुरू की थी, कि लोग अपने औजारों की पूजा करते हैं, हम अपने शरीर की पूजा, अपने मन की पूजा करना शुरू करते हैं। तो बहुत जो वो बढ़िया। लिंक 44 डेज आएगी के लिए शुरू की थी, उसको हम अभी सेव तक तो करके चल रख दे रही है। उसी टाइम। हम लोग जो आप लिंक देंगे वो सेव करके रख दे, तो सेम। हाँ हाँ, तो डेली वही लिंक चल रहा है। हाँ तो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपके लिए एक ग्रुप बना देती हूँ अनीता जी। हम ये इस ग्रुप में जो है जल्दी से आपका वो हो जाएगा। तो ठीक है। है ना, तो हम आपकी लिंक इसमें परमानेंट में उसमें ऐड कर दूंगी, तो आप उसमें आके लोग बाग आ जाया करेंगे। क्योंकि मेरे पास ना मेरे पास जूम नहीं है, मेरे पास ग्राफी मैंने परचेज किया था, वो अभी मेरे से पता नहीं, उस दिन भी मैंने मीटिंग अरेंज की, किसी की आवाज आती किसी को नहीं आ रही। तो अभी 40 मिनट जूम का फ्री है ना, वही सेशन अभी ले रही हूँ, और इतना ही टाइम होता है अभी और आजकल। उतना ही ठीक है, क्योंकि हम लोग भी हाँ बहुत उतना ही सारे ठीक है, वो लेते हैं। 2-3 घंटे वो बोला नहीं कम हो टाइम में सकता। ज्यादा अच्छा लगता है, लंबा हाँ, सेशन में बोर काम हो की जाता बात है। की, कुछ और किया और जो फिनिश किया उसको। हाँ, जो मेन मेन चीजें तो हम ले मैं ही लिंक लेते हैं। सेंड और कर ज्यादा देती हूँ। लंबा सेशन में क्या होता है कि हम खुद ही बोर हो जाते हैं, और आधा छूट हाँ भी जाता है दिमाग से। ठीक है बहुत जी, अच्छी जी बात है, 40 मैं मिनट शेयर का। कर देती हूँ जी। जी जी जी। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सुंदर सेशन था अनीता जी, थैंक यू। और बहुत अच्छी अच्छी सबका जानकारी आपसे। शुक्रिया। बहुत अच्छी जानकारियां मिली हमें। बहुत वंडरफुल सेशन। और मिलते हैं जब भी आपको टाइम होगा, तो हम फिर से एक बहुत अच्छी सी मीटिंग करेंगे, डेफिनेटली। है ना। और आपकी सारी हीलिंग हीलिंग मोडालिटीज के बारे में हम अ, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे आपसे। हाँ। तो चलिए, अब मुझे अनीता जी सच में आशा पारी जैसी दिखी। चलो, मुझे feeling आई है। कॉम्प्लीमेंट अच्छा मिल गया। हाँ मुझे रियल दिल से मुझे फीलिंग आ रही थी, कब से मैं बोलूं।
फिर मैं हाँ लास्ट में मुझे मौका मिला। हमने सोचा ही नहीं इस बारे में चलिए, लेकिन चलते हैं, मिलते हैं रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच। एवरीबडी, थैंक यू सो मच, मुझे थैंक यू टाइम ऑल। दिया। आप लोग इतने लविंग है ना कि बहुत बहुत प्यार देते हैं, जो आते हैं उनको भी, और मुझे तो मिलता ही है है ना। तो चलिए मिलते हैं।